साहिबा सुन तो। हेलो हेलो, क्या हाल चाल सभी के? क्या हाल चाल? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शीन जाओ, यस यस यस। भाई साहब, ये शीन जाओ खत्म ही नहीं हो रहा है। गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार, राधे राधे, राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, यस यस यस। सभी को प्रणाम, नमस्कार। हाँ जी, क्या हाल चाल? कैसे हो सभी लोग? हाउ आर यू गाइज डूइंग? हाउ आर यू गाइज डूइंग? हाँ जी। हाँ, अरे एक सेकंड, कॉल आ रहा है, एक सेकंड, कॉल आ रहा है, एक सेकंड यार। हेलो, बोल भाई। तेरे को कितनी बार बोला भाई, अब मेरे को कॉल मत कर। बस हो गया भाई, नहीं नहीं, अब मत कर कॉल भाई, मैंने ब्लॉक कर दूंगा नहीं तो। हाँ, बहुत हो गया। अबे, वीडियो नहीं देखा तूने? फोन फोन ले लिया भाई। अब नहीं बात करूंगा मैं। हाँ हाँ, डिलीट डिलीट। हाँ हाँ, ओके ओके, हाँ ओके ओके, बाय। हाँ जी। फालतू कॉल करते रहते हैं यार, दिमाग खराब। हट, सबको ब्लॉक करूंगा आज। हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ यार, तो फाइनली हमारा नया फोन आ चुका है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। फ्लेक्स। अरे फ्लेक्स नहीं कर रहा यार, फ्लेक्स नहीं कर रहा, शेट यार। अबे यार, एक तो मेरे को यार, ये मैं ऐसे ही कर रहा था मजाक में यार। चलो। हाँ जी, क्या कह रहे हो? फ्लेक्स? अरे नहीं यार, अरे मतलब फ्लेक्स नहीं यार। अच्छा, शो अस, तुम्हें दिखाऊं? अच्छा ठीक है, लो तुम्हें दिखाता हूँ। ये बताओ कलर कैसा लग रहा है यार? मतलब पता है, ऑरेंज कलर एक्चुअली, मतलब आईफोन ने पहली बार ऑरेंज इस तरीके का कलर निकाला है। ब्लैक वगैरह नहीं निकाला, अदरवाइज हम ब्लैक ही लेता। पहली बार इस तरीके का भाई कलर निकाला गया है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को तो सामने से बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसलिए नहीं कि मैंने ले लिया, कल मेरे पास ऑप्शन थे और कलर लेने के, लेकिन ये मतलब सामने से ना बहुत अच्छा लुक दे रहा है, तो मैंने ले लिया भाई। सभी को इसकी बहुत बहुत बधाई और हम सभी को पार्टी। और ये हम सबका फोन है यार, ठीक है ना? और मैंने तुमको भी प्रॉमिस कर रखा है, तुम लोग जिस दिन मेरे से मिलोगे तो तुम लोग जो मांगोगे मैं तुम्हें दिलाऊंगा। जैसे कोई भी तुम्हें चॉकलेट वगैरह पसंद है कि तुम्हें दिलाऊंगा मैं। हाँ, तो टेंशन मत लो। हाँ जी, हाँ जी, कैसा लग रहा है फिर? हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ जी, हाँ जी। बिस्किट जैसा लग रहा है, अच्छा। मस्त है सर। ठीक है, पार्टी। ओके बॉयज, चलो सभी को मेरी तरफ से पार्टी। ठीक है, करेंगे पार्टी, करेंगे पार्टी। ठीक है, पक्का 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 पार्टी करेंगे। डन डन डन, एकदम डन, 100% पार्टी करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। अरे पुराना वाला रखा हुआ है, एकदम रखा हुआ है, एकदम सामने रखा हुआ है। हाँ ठीक है, चलिए, चलिए ठीक है। अच्छा, चलो ठीक है। तो वेलकम 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 एवरीवन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है ऋतिक मिश्रा। मैं हूं तुम्हारा मैथमेटिक्स मेंटर, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा बड़ा भाई। जो तुम्हारे दिल से आए वो तुम कहना। अब काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर्कल्स चैप्टर स्टार्ट होने वाला था, उसका क्या हुआ? ऐसा सोच रहे हो कि नहीं? सर्कल्स चैप्टर बच्चा हम लोग बाद में स्टार्ट करेंगे, यानी इस चैप्टर के तुरंत बाद स्टार्ट करेंगे। अब ऐसा क्यों, समझने की कोशिश करना। इस वीक में तुम्हारी दो और क्लासेस बची हैं, एक आज वाली और एक सैटरडे वाली। यस और नो? तो मेरे को कुछ ऐसा करना था कि बॉस, मैं इन दो क्लासेस में ना आपका एक पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करवा दूं। ठीक है, तो मेरी कोशिश यही है कि प्रोबेबिलिटी मैं आपको दो क्लासेस में एब्सोल्युटली अच्छी तरीके से खत्म करवा दूं। एंड उसके बाद जब आप लोग दिवाली की छुट्टियों से वापस आएंगे, 4-5 दिन की आपकी छुट्टी है, उसके बाद फिर हम लोग सर्कल स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अगर अभी देखो मैं सर्कल्स स्टार्ट कर देता तो दो लेक्चर सर्कल्स की हो जाते, फिर दिवाली की 5 दिन की छुट्टी हो जाती, फिर एक ब्रेक हो जाता, है ना, दूसरे और तीसरे लेक्चर के बीच में। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा चैप्टर स्टार्ट करा जाए तो दिवाली के पहले खत्म हो जाए, या फिर एटलीस्ट 95% खत्म हो जाए। ठीक है, मेरी वैसे कोशिश यही है कि मैं इसको 2 लेक्चर में खत्म करवा दूं, पर अगर जस्ट इन केस नहीं होता है तो 3 लेक्चर में हम इसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो चंगा सी ना सबको? सही है ना फिर?
ये 2 into 2 क्या है? ये 2 into 2 क्या है? ये 2 into सर 2 into 2, ये 2 into 2 क्या चल रहा है? 2 into 2 क्या चल रहा है? 2 into 2 ये क्या है? 2 into कुछ नया है क्या मार्केट में? कभी आलू खाओगे आ जाता है, कभी अभी वो चल रहा था कि ये 10 रुपए का बिस्कुट कितने का है जी, और अब ये 2 into 2 क्या चल रहा है? क्या शीनू भैया? क्या शीनू भाई? क्या शीनू? अबे अच्छे से बताओ, इधर बताओ, इधर बताओ, इधर बताओ, इधर कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। हम लोग बस स्टार्ट करेंगे 2-3 मिनट में, है ना? हाँ शीनू भैया। उमेश सर, उमेश सर क्या? शीनू सर ने पूछा, शीनू भैया ने पूछा कि 2 into 2 क्या होता है? 2 into 2 ना, तो 2 into 2 तो 4 होता है। कुछ कुछ इसमें जोक है क्या? कुछ इसमें जोक है क्या? अच्छा लव कोड है 2 into 2? इधर इधर बताओ, इधर बताओ, इधर बताओ, इधर बताओ, इधर बताओ, इधर बताओ, मेरे को समझ नहीं आया। 2 into 2 तो भाई 2 into 2 4 होता है भाई। कुछ इसमें जोक है क्या? 2 into 2, हाँ 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 into 2 भी 4 होता है। हाँ जी क्या? अच्छा अच्छा रोस्टेड मी शिनू भैया ने रोस्ट करा मेरे को। अच्छा उन्होंने रोस्ट करा हमको, तुमको हम कैसे रोस्ट करें फिर? उनको तो हिंदी में रोस्ट करना पड़ेगा अच्छे से एकदम, कि कवि कह रहे हैं कि सीनू भैया कैसे रोस्ट करूं, हिंदी आती भी नहीं है मेरे को अच्छे से। हाँ जी अच्छा अच्छा, चलो एक काम करते हैं, शीनू भैया को कॉल करते हैं थोड़ी देर में, ठीक है? शीनू भैया को कॉल करते हैं थोड़ी देर में, फिलहाल क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? चलिए एनीवे अच्छा कॉल हिम, रुको भाई कॉल करता हूँ, रुक जाओ, कॉल करता हूँ, रुक जाओ रुक जाओ, है ना? 2-5 मिनट में स्टार्ट करेंगे यार, कोई बात नहीं, अगर क्लास थोड़ी देर से स्टार्ट हो रही तो चंगा सी, कभी कभी तो चलता है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। रुको रुको कॉल कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, रुक जाओ, कॉल कर रहा हूँ। क्लास में होंगे शायद यार। शीनू भैया क्या हालचाल? बढ़िया बढ़िया सर, आपके क्या हाल चाल है? मैं एकदम ठीक। ये एक बच्चे बहुत याद कर रहे हैं आपको, ऐसा कह रहे हो कि रोस्ट क्या कर हो? दिया, कुछ 2 into 2 कह रहे हैं। क्लास अरे नहीं यार क्या क्लास में ही हूँ मैं, बच्चे भी क्लास में ही यार। हूँ मैं। अच्छा आप क्लास में क्या? अरे नहीं, ये जाते जाते आपका कोई ऐसे डिस्कशन आया था, हाँ तो मैं का एक काम करना, मेरी तरफ से सर को आई लव यू बोल देना और सर से पूछ लेना एक सवाल कि 2 गुणे 2 कितना होता है, इसी मैंने इनसे बोल दिया था, इसी मजाक में। सर, 2 गुनी 2 तो ठीक है, कि आई लव यू क्या होता है सर? मैंने कहा बच्चे भी तो बोलते हैं सर आई लव यू, तो मैं करना, तो सर मेरी तरफ से सर को बोल देना आई लव यू, भाई मैं भी सर का fan हूँ। अच्छा सर, इंदौरी और भोपाली सर भाई भाई सर, ये आई लव यू तो सर अलग हो जाएगा सर। नहीं नहीं सर, वो पूछो मत, जाओ आप, वो वाला आई लव यू नहीं है। अच्छा ठीक है सर। ये सर आप तो सर ये शादीशुदा भी आई हैं। लव यू एज ए फ्रेंड वाला आई लव यू है। अच्छा एज अ फ्रेंड वाला आई लव यू है। हाँ सर ये आपकी तो शादी हो गई है शायद, हाँ सर, शादी हो गई ना, तो ये आई तो लव यू शादी का बोल, फ्रेंड नहीं बना सकते क्या? नहीं फ्रेंड नहीं बना, अरे भाई साहब सर बोल रहे शादी का फ्रेंड नहीं बना सकते क्या भाई साहब? ठीक है नहीं, सर। लड़का लड़के को तो बना ही सकता है एटलीस्ट। अच्छा हाँ, नहीं नहीं सर बना सकते हैं सर, लड़का लड़की को तो बना सकता है, लड़कियों को फ्रेंड बनाना अलाउड नहीं है क्या शादी के बाद? हाँ थोड़ा अपना अपनी टास्किंग हो जाता है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बना सकते सर। अगर मार खाने से बचना है तो नहीं बना सकते। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर, बस यही पूछ रहा था मैं। अच्छा सर, ये पूछने के लिए आपने कॉल किया था कि शादी के बाद फ्रेंड बना सकते हैं क्या? अरे नहीं नहीं, मैं ये बच्चे, अभी क्लास में ही हूँ मैं, तो बच्चे के हंस अच्छा रहे हैं क्लास अभी, में ही है क्या आप तो? अपनी बातें सुन के हंस रहे हैं बच्चे। अरे सर बोलना था ना कि लाइव क्लास में, मैं ध्यान ही नहीं दिया मैं। कोई बात नहीं सर। अरे कोई एक सेकंड, एक सेकंड, एक अच्छा दिन वो आपको, आप क्लास होते थे। अच्छा ये आप मेरे को पर्सनल में आई लव यू कह रहे हैं? नहीं नहीं सर, क्या मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा पहले हूँ तो सर, सर मजाक आप कर रहा क्लास ले लो, तो बाद में करता हूँ। है। ओके सर, ओके ओके ओके, बाय 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 बाय। ठीक है सर, ओके तो बाय। भाई साहब, अबे क्या कर रहे हो बे? हाँ जी भाई साहब, ये क्या हो गया भाई? खैर ठीक है, सर क्या कह रहे हैं? सर आप लाइव क्लास लो सर, बाद में कॉल करता हूँ। मैं नहीं कर रहा भाई, बाद में कॉल भाई।
मैं तो ब्लॉक ब्लॉक कर दूंगा इसके बाद भाई। ठीक है, एनीवे ये सब तो दोस्तों मजाक चलता रहता है ना? ठीक है। हाँ भाई, अब ये किसका कॉल आ रहा है भाई? एक सेकंड, ये पक्के से कुछ कार्ड वालों का नंबर है। एक सेकंड। हेलो। हेलो यस मैम। सर, इस कार्ड से बात कर रही हूँ करिश्मा सर। फाइनल कंफर्मेशन कॉल आ रहा है, कॉल अटेंड कर लो प्लीज। मैम मैं क्लास में हूँ अभी, बताइए क्या काम है? सर कितने बजे कॉल करना है आपको? कॉल मैम कॉल, मैम रहने दीजिए, मैंने कार्ड लेने का प्लान ड्रॉप कर दिया मैम। बट क्यों? मैम हो गया मैम मेरा काम जो करना था मुझे। काट दिया भाई फोन भाई साहब। चलो एनीवे, ठीक है। एनीवे दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। हाँ अब तुम फालतू की बातें मत लिखो। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसी के साथ आज के लेक्चर की कहानी। प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी एक बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर होता है, बहुत आसान चैप्टर होता है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। बस आज मैं आप लोगों से एक चीज चाहता हूं। सर आप तो हर क्लास में एक चीज चाहते हो, वो चीज ये है, सुनो तो, कि पहले 40 मिनट, पहले 40, फिर आ रहा है भैया भाड़ में जान दो। हाँ पहले 40 मिनट भाई साहब। हाँ अरे ओ भैया, अरे प्रीति का कॉल नहीं था भैया, प्रीति का कॉल नहीं था भैया, उसका कॉल था, वो करिश्मा का, करिश्मा फ्रॉम एसबीआई कार्ड या। ठीक है। हाँ जी अब सुनो मेरी बात दोस्तों, पहले 40 मिनट आज मुझे तुम्हें पेशेंस रख के सुनना पड़ेगा। क्या तुम इतना कर सकते हो? कहने का मतलब क्या कि पहले 40 मिनट्स में तुम्हें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। मैं कोई भी क्वेश्चन तुम्हें पहले 40 मिनट में नहीं करवाने वाला हूं। पहले हम लोग इस चैप्टर में सारी की सारी बेसिक बातें समझेंगे, एकदम डीप लेवल में जाके। एक बार बेसिक बातें समझ में आ गई, उसके बाद करेंगे, लगाएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। क्लियर है बात? अगर तुम सब रेडी हो, एक्साइटेड हो, तो चैट बॉक्स पे एक बार आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, हाँ, अबे हाँ जी। चलो तो भैया सबसे पहले सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज और उसके बाद बहुत सारे सवाल स्टार्ट करने जा रहा हूं। प्लीज पेशेंस रखना। पहले 40 मिनट मेरे, बाकी के तेरे। ठीक है? ओके बॉस। हाँ जी, RHEH लिख दो, आग लगा दो, जो तुम्हारी मर्जी वो कर दो। ठीक है भैया, चलो स्टार्ट कर दो दोस्तों। अब जरा सब लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। भाई साहब ये प्रोबेबिलिटी वर्ड का मतलब क्या है? तो भाई साहब प्रोबेबिलिटी वर्ड का मतलब है हिंदी में संभावना। क्या मतलब भैया? संभावना, संभावना। अब इंग्लिश अगर सॉरी हिंदी हमने गलत लिखी है तो संभाल लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है? हाँ भैया, तो प्रोबेबिलिटी वर्ड का हिंदी में मतलब होता है संभावना। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। डे टू डे लाइफ में आप लोगों ने शायद ये सब चीजें सुनी होंगी, अगर तुम लोग अंग्रेजी के स्टूडेंट हैं तो, कि प्रोबेबली इट मे रेन टुडे। अच्छा इसका मतलब क्या है? प्रोबेबली इट मे रेन टुडे का क्या मतलब है? कोई मुझे बता सकता है भैया? प्रोबेबली इट मे रेन टुडे मतलब अरे बोलो बोलो, प्रोबेबिलिटी में रेन टुडे का मतलब क्या हुआ? पहले आराम से सारे मतलब समझेंगे भैया। हाँ जी, सही है। अरे देख रहे हो बेटा, हाँ शीनू भैया आप, अरे नहीं उनको भैया नहीं, कुछ नहीं बोल रहा भाई मैं। हाँ एनीवे, हाँ जी, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ वेरी गुड। प्रोबेबिलिटी का दोस्तों बेसिकली वही कि यार, मतलब इस लाइन का ये मतलब है कि यार बारिश हो भी सकती है या फिर हो सकता है ना हो। क्या इसका मतलब यह कि बारिश होके ही रहेगी, या इसका मतलब यह कि बारिश होने ही नहीं वाली है? आप गारंटी देके तो नहीं बोल सकते कि बारिश नहीं होने वाली या बारिश होके रहेगी। इसका मतलब है कि हो सकता है कि बारिश हो या हो सकता है कि बारिश ना हो। शायद, 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 यस दोस्तों। ही में पॉसिबली ज्वाइन पॉलिटिक्स, इसका क्या मतलब है? ही में पॉसिबली ज्वाइन पॉलिटिक्स का मतलब वो जो बंदा है वो शायद पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ले। पॉसिबली मतलब ज्यादा चांसेस है कि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ले। पर क्या इसका मतलब ये कि 100% वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगा? नहीं। हां जी, इंडियन क्रिकेट टीम हैज गुड चांसेस ऑफ विनिंग द वर्ल्ड कप, जो कि हर साल होते हैं, पर भैया भाई साहब बड़ा दुख होता है। खैर एनीवे, सुनो मेरी बात ध्यान से। तो क्या इसका मतलब ये, अगर मैं आप लोग को ये वाली लाइन कह रहा हूं, तो क्या इसका मतलब ये होता है कि इंडियन टीम 100% वर्ल्ड कप जीतेगी? यस और नो में आंसर करो। हां जी, यस और नो में आंसर करो। वर्ल्ड कप से खैर दोस्तों 19 नवंबर याद आ गया मुझे। वर्ल्ड कप से दोस्तों 19 नवंबर याद आ गया भाई साहब। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। तो पॉइंट सबको समझ में आया? 50-50 है, मतलब यार कंफर्म नहीं बोल सकते ना यार। हाँ
डाइसी है। हाँ जी, ही इज प्रोबेबली राइट। लड़कियां जरा ध्यान से देखें इस लाइन को, ध्यान से देखिए। भारत की हर लड़की को हम ये कहना चाहेंगे कि ही इज प्रोबेबली राइट, ही इज प्रोबेबली राइट, है ना। अच्छा, क्या इसका मतलब ये कि वो 100% सही है? मानो कोई लड़का लड़की कुछ कह रहा है, अब लड़की तो सुन नहीं रही, बिकॉज कान तो उनको एयरिंग लगाने के लिए दिए जाते हैं, सुनने के लिए थोड़ी। तो सुनिए, तो भाई साहब ही इज प्रोबेबली राइट का मतलब कि वो सही हो सकता है, कि वो शायद सही है, कि वो शायद सही कह रहा है, शायद वो अपनी जगह पे सही है। भाई साहब समझ में आ रहा है? तुम ही शायद मिसअंडरस्टैंड कर रही हो। क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हाँ जी, समझ आ रहा है? ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, क्या भाई साहब, लड़कियां लिख रही है नो 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 भाई साहब अरे मजाक कर रहा है, ऐसे ही बोल रहा हूं यार, तुम सब झप्पी पाओ, झप्पी पाओ। हाँ जी, वर्चुअल हक। एनीवे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदा 100% सही है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो बंदा 100% गलत है। मतलब ये सारे सेंटेंसेस में अगर आप गौर से देखें, ये सारे सेंटेंसेस में अगर आप लोग गौर से देखें, तो पॉसिबल जैसा वर्ड हो गया, पॉसिबल जैसा वर्ड हो गया, प्रोबेबल जैसा वर्ड हो गया, चांस या फिर लाइकली जो जैसे वर्ड होते हैं, इन सब वर्ड्स का मतलब क्या होता है कि ये कुछ अनसर्टेनिटी दिखा रहे हैं। ये क्या दिखा रहे हैं बच्चा? अनसर्टेनिटी दिखा रहे हैं। अनसर्टेनिटी का मतलब हमें नहीं पता कि कोई चीज होगी या नहीं होगी, हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। क्या बात समझ में आ गया? तो किसी भी चीज के होने या नहीं होने की इस चैप्टर में मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूं, संभावना निकालता हूं, और उस प्रोबेबिलिटी को मैं एक नंबर देता हूं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता हूं। उस प्रोबेबिलिटी को मैं एक नंबर देता हूं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता हूं। क्या बात समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल भाई साहब, जैसे एक चीज क्या हो गई, उड़ान बैच में इस समय, अरे ये क्या हो गया? हाँ जी भाई, जैसे मानो कोई एक चीज है कि भाई ऋतिक सर की शादी होना, ये एक चीज है, ये एक इवेंट है, एक बड़ा इवेंट है भैया, है ना। तो ऋतिक सर की शादी होना, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? अब जैसे ही मैं बोल रहा हूं क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो ऋतिक सर की शादी होने को मैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक नंबर देता हूं इस चैप्टर में। समझ में आ रहा है? पॉइंट समझ में आ रहा है? तुम्हारा मैथ्स में 100% लाना, इस चीज को मैं एक नंबर दूंगा। समझ में आया? इधर अभी भूकंप आ जाना, इस चीज को मैं एक नंबर दूंगा। कल बारिश होना, इस चीज को मैं एक नंबर दूंगा। तो क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? किसी भी चीज के होने को मैं एक नंबर देता हूं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता हूं इस चैप्टर में। समझ में आया? और वही उसी चीज की प्रोबेबिलिटी होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। आप सब बोले 1000% होगी। अरे चबड़गंजू, तो देखा जाएगा भैया, किसने देखा है कि होगी कि नहीं होगी। हाँ भैया, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अरे चलो ठीक है, मान लिया कि 100% होगी ही होगी, पर ये तो सोचो कि उसके बाद चलेगी कि नहीं चलेगी, उसकी गारंटी ले सकते हो? उसकी गारंटी ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते ना। हाँ, तो पॉइंट समझ में आ रहा है? तो सबको क्लियर हुआ? प्रोबेबिलिटी का मतलब तो लिखो CH क्लियर है। प्रोबेबिलिटी मतलब इस चैप्टर में किसी चीज के होने की संभावना, और इस चैप्टर में मैं उस चीज के होने की संभावना को एक नंबर देता हूं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता हूं। समझ में आया? क्लियर है बनता है? हाँ जी, हाँ जी। अब बस सुनते रहो 40 मिनट। हाँ जी, सुनते रहिएगा, ठीक है ना। हाँ भैया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, सुनो, इतना मारूंगा ना बेटा। चलो दोस्तों, तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या समझना। आपने कोई, इसको क्या हो गया भाई, ये क्यों बंद हो गई? अरे यार, ये लाइट क्यों बंद हो गई? एक सेकेंड यार दोस्तों। हाँ, चालू हो गई। चलो सुनो मेरी बात, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट मतलब क्या? एक ऑपरेशन जो आपको कुछ वेल डिफाइंड आउटकम्स दे सके। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई भी, जैसे मानो आप केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करते हो, ठीक है। अब अगर आपको नहीं पता कि एक्सपेरिमेंट को करने के बाद होने क्या वाला है, या फिर आपको पता है कि क्या होने वाला है, ऐसी चीजों को आप बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। समझ में आया? कोई भी चीज आपने करी, अब आपको हो सकता है कि पता है कि क्या आने वाला है, या फिर हो सकता है कि नहीं पता क्या आने वाला है। भाई फॉर एग्जाम्पल, मानो मैंने लाल कलर का एक मिक्सचर ले लिया, हरे कलर का मिक्सचर ले लिया, अब दोनों को मैंने मिक्स करा, मुझे पता ही नहीं भाई साहब क्या होने वाला है। तो इस चीज को मैं बोलूंगा कि मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। इस चीज को मैं क्या बोलूंगा कि मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। क्या बात समझ में आ रही है?
अब इसकी आपको बेहतर क्लैरिटी तब आएगी जब आप इस वर्ड का मतलब समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कि रैंडम एक्सपेरिमेंट बच्चा क्या होता है, यह आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें आपको पहले से पता है कि क्या क्या आ सकता है, पर आप यह नहीं बता सकते कि क्या आने वाला है। क्या बात समझ आई? क्या बात समझ आई? मैं फिर से बोलूंगा रैंडम एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब होता है, आपने एक एक्सपेरिमेंट करा जिसमें आपको पहले से पता है कि क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है, पर आप यह नहीं बता सकते कि क्या आने वाला है। आपको पहले से पता है कि क्या क्या आ सकता है, पर आप ये नहीं पता कि क्या आने वाला है। ऐसे एक्सपेरिमेंट को आप बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, हो सकता है आपको पता हो क्या आने वाला है, या फिर हो सकता है जो आया वो आपको पता ही नहीं कि वो आने वाला है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मुझे बताओ, मानो मैंने एक डाई को थ्रो करा। डाई होती है, सब लोगों ने बचपन में, या फिर अभी तो तुम्हारा तो बचपन अभी भी चल रहा है, ठीक है। हाँ तो सुनिए भैया, जो तुम्हारा बचपन चल रहा है, लूडो खेला होगा, सांप सीढ़ी खेली होगी, इसमें डाइस होती है। एक डाइस होती है कि नहीं होती भाई? 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है। 1 आता है तो तुम लूडो में बाहर निकल जाते हो, 6 आता है तो तुम लूडो में बाहर निकल जाते हो। समझ में आ रहा है? तो वो जो डाइस होती है, अगर मैं उस डाई को रोल करूं, क्या इस एक्सपेरिमेंट को मैं रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल सकता हूं? क्या इस एक्सपेरिमेंट को मैं रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल सकता हूं? यस और नो में आंसर करो। अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट है तो लिखो यस, अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है तो लिखो नो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बस सुनते रहना, पेशेंस रखना है बच्चा आज, ठीक है। हाँ जी, तो अब आपने जब डाई रोल करा तो आपको पहले से पता है ना कि क्या क्या आ सकता है। या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4, या तो 5, या तो 6। इन्हीं 6 नंबर्स के अलावा इन्हीं 6 नंबर्स में से कुछ ना कुछ आएगा, पर आप ये नहीं बता सकते कि क्या आने वाला है। हो सकता है 5 आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है आपने थ्रो करा 1 आ जाए, हो सकता है 6 आ जाए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अब मुझे बताओ, टॉसिंग अ कॉइन, जब आपने एक कॉइन टॉस करा, जब भाई साहब आपने एक कॉइन टॉस करा, क्या ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है? तो लिखो है। क्या ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है? अगर है तो लिखो है। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है ऐसा ऑपरेशन, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें आपको पहले से पता है कि क्या क्या आ सकता है। सारे पॉसिबल आउटकम्स, जो चीजें आती हैं उसको आप आउटकम बोलते हो, तो आपको पहले से सारे पॉसिबल आउटकम्स पता है, पर यह नहीं बता सकते कि क्या आने वाला है। ठीक है। अब जैसे बच्चा आपने कॉइन टॉस करा, तो आपको पता है ना, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो कॉइन में हेड आएगा या तो कॉइन में टेल आएगा। इन दोनों के अलावा कुछ और आ सकता है कि नहीं आ सकता? तो आपको पहले से पता है कि क्या क्या आ सकता है, पर यह नहीं बता सकते कि क्या आने वाला है। ऐसे एक्सपेरिमेंट को आप रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। क्लियर हुई बात? अब इस चैप्टर में आपको करना क्या? इस चैप्टर में बच्चा आपको 5-6 रैंडम एक्सपेरिमेंट को समझना है, चैप्टर खत्म। बस 5-6 रैंडम एक्सपेरिमेंट को समझना है, चैप्टर खत्म। सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। तो भाई साहब, सबसे पहला रैंडम एक्सपेरिमेंट, टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है। अब सुनना, जब आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो दोस्तों, सारे पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं? अच्छा, बाय द वे, सारे पॉसिबल आउटकम्स को आप लोग क्लास 11th में बोलेंगे सैंपल स्पेस। क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस। क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस, ठीक है। ऑल पॉसिबल आउटकम्स को आप लोग क्या बोलेंगे? सैंपल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप एक कॉइन को टॉस करते हो तो क्या क्या आ सकता है? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो हेड कॉमा टेल लिख दिया और करली ब्रैकेट लगा दिया। ये आउटकम है, ये भी क्या है? आउटकम है। समझ में आए? तो दो ही आउटकम्स आ सकते हैं। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। अगर आप दो कॉइन को टॉस करो, सुनना, अब आपने दो कॉइन को साथ में टॉस करा, तो क्या क्या आ सकता है ये बताओ मुझे। सोच के देखो, क्या वैसे तो लिखा हुआ है यहां पे, बट क्या क्या आ सकता है, थोड़ा सा इमेजिन करो, कि क्या क्या आ सकता है। इंपॉर्टेंट है बॉस। तो भाई साहब, क्या क्या आ सकता है? अगर दो कॉइन को टॉस करूंगा तो हो सकता है कि दोनों में हेड आ जाए। अगर दो कॉइन को टॉस करूंगा तो हो सकता है कि दोनों में टेल आ जाए। अगर दो कॉइन को टॉस करूंगा तो हो सकता है कि इसमें हेड इसमें टेल आ जाए। दोनों कॉइन को टॉस करा, हो सकता है इसमें टेल इसमें हेड आ जाए। क्या इन चारों के अलावा कुछ और आ सकता है? बताओ भाई चैट बॉक्स पर। सुनते रहना, बस सुनने वाला चैप्टर है फिलहाल ये। हाँ जी, तो भाई सिंपल सी बात है ना। तो आप क्या लिखते हो? सैंपल स्पेस, यानी कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। मतलब मैं आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट दे रहा हूं, आपको मुझे उसके ऑल पॉसिबल आउटकम्स बताने हैं। तो भाई या तो दोनों कॉइन में हेड आएगा,
या तो दोनों कॉइन में टेल आएगा, या तो दो, एक में हेड दूसरे में टेल, पहले में टेल दूसरे में हेड। इसके अलावा क्या कुछ और आ सकता है? नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। समझ में आया? नेक्स्ट दोस्तों, अगर आप एक डाई को थ्रो करते हो तो सारे पॉसिबल, ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जे क्या लिखा हुआ है भाई साहब? ऑल पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर है? तो जब आप एक डाई को रोल करोगे तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4, या तो 5, या तो 6। क्या इसके अलावा कुछ और आ सकता है? नहीं आ सकता। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। नेक्स्ट, अब बच्चा ये इंपॉर्टेंट है, जब आप दो डाइस को थ्रो करते हो, जब आप दो डाइस को थ्रो करते हो भाई, सबसे पहले तो मुझे बताओ, क्या ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा? क्या ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा? फोर्थ वाला, थ्रोइंग टू डाइस टुगेदर, throwing two dice together, throwing two dice together। अच्छा बाय द वे इसको ऐसा भी लिखते हैं कि बॉस 1 die 2 टाइम, 1 die 2 टाइम्स। एक डाई को 2 बार थ्रो करो या फिर 2 डाइस को साथ में थ्रो करो, वो एक ही बात है। तो क्या ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है? बिल्कुल रैंडम एक्सपेरिमेंट है, बिकॉज आपको पहले से पता है कि क्या क्या आ सकता है, पर ये नहीं बता सकते क्या आएगा। अब 2 मिनट पेशेंस रखना, अब 2 मिनट पेशेंस रखना, ठीक है? ऑल पॉसिबल आउटकम्स लिखूंगा कैसे यहां पे मैं, सुनना। ऑल पॉसिबल आउटकम्स सब लोग मेरे साथ लिखेंगे एक बार। जब तक लिखोगे नहीं बच्चा समझ नहीं आएगा, जब तक लिखोगे नहीं बच्चा समझ में नहीं आने वाला है। ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे अगर आप दो डाई को थ्रो करेंगे? इमेजिन करो, मानो आपने 2 डाई को थ्रो करा, हो सकता है दोनों में 1 आ जाए, ठीक है? तो एक आउटकम क्या हो गया? एक आउटकम क्या हो गया? 1,1। आपने दोनों डाई को थ्रो करा, टक 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 ठकाक। क्या हो सकता है? हो सकता है इस पहले वाले में 1, दूसरे वाले में 2 आ जाए। हो सकता है पहली डाई 1 दिखा, दूसरे में 2 आ जाए। ऐसा हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। तो एक आउटकम ये हो गया। और क्या हो सकता है बच्चा? भाई दोनों डाई को थ्रो करा, ठक टक 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 ठकाक। भाई साहब पहले में 1, दूसरे में 3 आ जाए। ऐसा हो सकता है ना? पहले में 1, दूसरे में 3। अब वैसे ही तुम इमेजिन करो, पहले में 1, दूसरे में 4, पहले में 1, दूसरे में 5, ठक टक टक ठकाक, पहले में 1, दूसरे में 6। भाई कि पहले डाइस में 1, दूसरे में 1 2 3 4 5 6, तो 6 आउटकम ये हो गए। क्या इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है कि पहले डाइस में 2 आ जाए, दूसरे में 1 आ जाए, पहले डाइस में 2 आ जाए, दूसरे में भी 2 आ जाए, पहले डाइस में 2 आ जाए, दूसरे में 3 आ जाए, पहले डाइस में 2, दूसरे में 4, पहले डाइस में 2, दूसरे में 5, पहले डाइस में 2, दूसरे में 6, या फिर पहले डाइस में 3, दूसरे में 1, पहले डाइस में 3, दूसरे में 2, पहले डाइस में 3, दूसरे में 3, पहले डाइस में 3, दूसरे में 4, पहले डाइस में 3, दूसरे में 5, पहले डाइस में 3, दूसरे में 6। क्या समझ में आ रहा है? फिर क्या हो सकता है कि बॉस आपने डाई को ठक 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 रोल करा, हो सकता है कि पहले वाले में 4, दूसरे वाले में 1, हो सकता है कि पहले वाले में 4, दूसरे वाले में 2, हो सकता है कि पहले वाले में 4, दूसरे वाले में 3, हो सकता है कि पहले वाले में 4, दूसरे में भी 4, हो सकता है पहले वाले में 4, दूसरे में 5, हो सकता है पहले वाले में 4, दूसरे में 6, हो सकता है पहले वाले में 5, दूसरे में 1, पहले वाले में 5, दूसरे में 2, पहले वाले में 5, दूसरे में 3, पहले वाले में 5, दूसरे में 4, पहले वाले में 5, दूसरे में 5, पहले वाले में 5, दूसरे में 6। सब लोग साथ साथ लिखिए। भाई साहब थक गए हम तो। पहले वाले में 6, दूसरे वाले में 1, पहले वाले में 6, दूसरे में 2, पहले में 6, दूसरे में 3, पहले में 6, दूसरे में 4, पहले में 6, दूसरे में 5, पहले में 6, दूसरे में 6। क्या इसके अलावा, और करली ब्रैकेट जरूर लगा देना, करली ब्रैकेट जरूर लगा देना, क्या इसके अलावा कोई और आउटकम पॉसिबल है? क्या इसके अलावा कोई और आउटकम पॉसिबल है? याद रखिए, जब आप 2 डाइस को एक साथ थ्रो कर रहे हैं या फिर एक डाई को 2 बार थ्रो कर रहे हैं, 2 डाइस को एक साथ थ्रो करना, एक डाई को 2 बार थ्रो करना, एक ही बात है। ठीक है? ये सब क्या है? आउटकम्स। ये एक आउटकम, ये दूसरा आउटकम, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6वां। तुम समझ रहे हो? ये सब आपके आउटकम्स हैं। जो आता है उसको आउटकम बोलता हूं, जो आता है उसको आउटकम बोलता हूं। समझ में आया? अच्छा बाय द वे इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट क्यों बोला? क्योंकि ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपको पहले से पता है कि बॉस यही आएगा, कि बॉस यही आएगा, पर आप ये नहीं बता सकते कि क्या आने वाला है।
समझ में आया भाई साहब? क्लियर है? तो टोटल कितने आउटकम्स हो गए, कोई बता सकता है हमें? टोटल कितने आउटकम्स हो गए, कोई बता सकता है हमें जल्दी से भाई साहब? टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स समझ में आ रहा होगा? टोटल आउटकम्स 36। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे बच्चा आपको मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला देता हूं, थोड़ा तुम समझ पाओगे दोस्तों। अगर मैंने एक डाई को रोल करा था, सुनना इधर दिखना, ठीक है? हर एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। अगर आपने एक डाई को रोल करा था, कितना आउटकम्स थे? 6। थोड़ा सा पैटर्न देखना, ठीक है? अगर आप दो डाई को रोल कर रहे हो, दो डाई को रोल कर रहे हो, कितने आउटकम्स है? 36। मुझे बताओ, वैसे तो नहीं आएगा ये, पर अगर आप 3 डाइस को साथ में रोल कर रहे हो, क्या आएगा? अगर आप 3 डाइस को साथ में रोल कर रहे हो, कितने आउटकम्स होंगे? कितने आउटकम्स होंगे मुझे ये बता दो बस। हाउ मेनी आउटकम्स? हाउ मेनी आउटकम? थोड़ा सा अगर तुम दिमाग लगा पाओ तो, नहीं भी लगा पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम देखो तो ये 6 की पावर 1 है, ये 6 की पावर 2 है, ये 6 की पावर 3 हो जाएगा। 6 की पावर 3 विच विल बी 216 आउटकम्स हो जाएंगे। करने की जरूरत नहीं है ना, लिखने की जरूरत है, बस तुम्हें समझने की जरूरत है कि 3 डाई को साथ में रोल करो तो हो सकता है पहले में 1, दूसरे में 1, तीसरे में 1, पहले में 1, दूसरे में 1, तीसरे में 2, पहले में 1, दूसरे में 1, तीसरे में 3। इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यही यहां पर लिखा हुआ था कि अगर आप 2 डाइस को साथ में रोल कर रहे हैं या फिर एक डाई को 2 बार रोल कर रहे हैं, वो एक ही बात है। तो ये आपके टोटल 36 आउटकम्स होंगे। चलिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर इमेजिन करो कि आप तीन कॉइन को एक साथ टॉस कर रहे हो। भाई आपने 3 कॉइन को एक साथ टॉस करा, 3 कॉइन को एक साथ टॉस करा। अब यहां पर क्या होता है ना, बच्चे लिख ही नहीं पाते, हमारे बबुआ कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया रटते हैं। पता है क्या करते हैं कि अच्छा 3 कॉइन को एक साथ टॉस करा है तो हो सकता है पहले में हेड, दूसरे में हेड, तीसरे में हेड। फिर पता है तुम लोग क्या करते हो कि पहले में हेड, फिर ऐसा कर दो, ये टेल, ये टेल, ये टेल, या फिर रैंडमली सोच रहे कि हेड टेल टेल, ऐसा हो सकता है। ऐसे नहीं सोचना है, ऐसे नहीं सोचना है। एक बार मेरे को देख लो, समझ में आ जाएगा। एक बार बस मेरे को देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, सैंपल स्पेस यानी कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सैंपल स्पेस यानी कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सुनिएगा क्या होगा, इधर देखना, ओए ओए कमलगंजो, इधर 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 इधर। हाँ जी, या तो हेड 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 आएगा, सुनते रहना बस मेरी बात। अब क्या करना सुनना, अब क्या करना सुनना। थर्ड वाला हेड हटाओ और टेल लगाओ। अब सेकंड वाला हेड हटाओ और टेल लगाओ। पहले थर्ड हटाया, फिर सेकंड हटाया, फर्स्ट वाला हेड हटाओ और उसकी जगह टेल लगा दो, खत्म बात। अब पता है ना, सेम चीज, टेल टेल टेल। अब थर्ड वाला टेल हटाओ, हेड लगाओ, सेकंड वाला टेल हटाओ, हेड लगाओ, फर्स्ट वाला टेल हटाओ, हेड लगाओ। दोस्तों यही 8 आपके आउटकम्स होंगे अगर आप 3 कॉइन को साथ में टॉस करें तो। 3 कॉइन को साथ में टॉस करने वाला समझ में आ गया ना बॉस, कि एक कॉइन, दूसरा कॉइन, तीसरा कॉइन। हो सकता है कि तीनों में टेल आ जाए, हो सकता है कि पहले दोनों में टेल, तीसरे में हेड आ जाए, हो सकता है पहले दोनों में हेड, तीसरे में टेल आ जाए। इस तरीके से तुम समझ पा रहे होगे मेरे पॉइंट को। ठीक है, तो ये आपके 8 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर, पॉइंट टू बी नोटेड। आप 3 कॉइन को साथ में टॉस करो, आप 3 कॉइन को साथ में टॉस करो, या एक कॉइन को 3 बार टॉस करो, एक कॉइन को 3 बार टॉस करो, वो एक ही बात है। एक कॉइन को 3 बार टॉस करो, वो एक ही बात है। क्लियर है? क्लियर है? एक कॉइन को 3 बार टॉस करो, ठीक है ना? तो एक कॉइन को 3 बार टॉस करोगे तो हो सकता है तीनों बार में हेड आ जाए, हो सकता है तीनों बार में टेल आ जाए, वो एक ही बात है। 3 कॉइन को साथ में टॉस करो या एक कॉइन को 3 बार टॉस करो, ये इंपॉर्टेंट है, एक ही बात है। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए, अब भाई साहब पत्ते खेल लेते हैं थोड़े से, क्या बोलती जनता, थोड़े से पत्ते खेल लेते हैं भाई साहब। क्यों? लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ठीक है, जैसा जैसा बताऊं बस सुनते जाना, कसम खुदा की सब बता दूंगा, उसके बाद लगाएंगे बेहतरीन क्वेश्चंस। ठीक है ना? हाँ जी, तो दोस्तों लास्ट है ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अच्छा, कार्ड्स के बारे में आप लोगों को नॉलेज है? टोटल कितने कार्ड्स होते हैं?
देखा होगा शायद घर पे, या फिर रास्ते में बैठे बैठे कुछ लोग खेलते रहते हैं। मानिए 3 लोग बैठे हैं, बढ़िया महफिल जमी है, चादर बिछाकर पत्ते खेल रहे हैं, ऐसा ऐसे पान खाते खाते ऐसे समझ लो, ऐसे पान लिए ऐसे रगड़ा भैया। हाँ जी, कैसी है बताइए, कैसा चल रहा है सब कुछ घर पे ऊपर से? आप भी लीजिए, आप भी लीजिए, हाँ लीजिए, अरे थोड़ा सा लीजिए, थोड़ा सा इनको भी दे दे, हाँ लीजिए लीजिए, आप भी लीजिए, फिर गेम खेलने में अलग ही मजा आएगा। हाँ कीजिए, हाँ अरे रुक जाइए थोड़ा हम खा लें। हाँ हम्म, बताइए। हाँ तो क्या लगता है कौन जीतेगा? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हम ये कह रहे थे, हमारे समाज में एक हमारा बहुत दूर का है एक लड़का है, टाटा का लड़का है ऋतिक, उसके लिए कोई बढ़िया लड़की बताइए। हाँ नहीं है तो कोई बात नहीं, देखा होगा तुम लोग खेलते हुए, है ना? हाँ जी, तो उस वो वाले पत्तों की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? ये वाले पत्तों की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ जी हाँ चूना चूना वाला एक्सपीरियंस, अबे नहीं रे, चलो फालतू तो करता रहता हूं मैं, ठीक है ठीक है, तो करें फिर, सुनिएगा मेरी बात चलो इधर देखो जरा। अबे यार तुम लोग बात बात पे एक ही का नाम लिख लेते हो। चलो गंजू, मूव ऑन मूव ऑन, या चलो सुनो मेरी बात, चलो चलो सुनो मेरी बात, देखो जरा। तो भाई साहब बेसिकली मैं आपको बता दूं, जिनको नहीं पता है सब लोग ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को, ठीक है? जिनको कार्ड के बारे में डैश नॉलेज नहीं है, टोटल 52 कार्ड्स आते हैं। आइए भाई साहब, अगर आप जस्ट इन केस पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए तो ये कर लीजिएगा ओ मजाक कर रहा हूं भाई, किसी के घर वाले देख रहे हो तो आंटी अंकल, ये चैप्टर का पार्ट है, इसको पढ़ के आपके बच्चे मार्क्स स्कोर करेंगे, क्योंकि अगर ये पढ़ के नहीं जाएंगे तो मार्क्स स्कोर नहीं हो पाएंगे। तो आप ऐसा मत सोचिए कि हम ये पत्ते खेलना सिखा रहे हैं आपको बच्चों को, हम पत्ते खेलना नहीं सिखा रहे हैं भाई साहब। एनसीईआरटी को कंप्लेंट करें, आप सीबीएसई को कंप्लेंट करें, वो सिखा रहे हैं पत्ते खेलना, ठीक है? चलो तो सर टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है? अब ये 52 कार्ड्स, अच्छा आपके स्कूल में भी शायद आपने देखा होगा, येलो हाउस, रेड हाउस, ग्रीन हाउस, ब्लू हाउस, देखा होगा वैसे ही। तो जितने भी बच्चे हैं सबको हाउसेस में बांट दिए, तो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं दोस्तों, इनको 26 कार्ड्स और 26 कार्ड्स में बांटा जाता है, ठीक है? ये 26 आपके लाल कलर के कार्ड्स होते हैं और बाकी के 26 आपके ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं। क्लियर है बात? हाँ जी। अब ये लाल में भी दोस्तों, लाल में भी 2 तरीके के कार्ड्स होते हैं, 13 और 13 में ब्रेक कर दो, क्योंकि 26 का था 13 13। ब्लैक में भी 2 तरीके के होते हैं भाई साहब, 13 13, सुनते रहना। अब ये 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 ऑब्वियसली 52 बनेगा। ये 13 रेड कार्ड्स को मैं बोलता हूं डायमंड कार्ड्स। क्या बोलता हूं? डायमंड, ठीक है? ये 13 रेड कार्ड्स को मैं बोलता हूं हार्ट्स। क्या बोलता हूं भाई साहब? इनमें दिल बना होता है, हार्ट्स। अभी आपको दिखा भी दूंगा, टेंशन मत लो। ये 13 ब्लैक कलर के कार्ड्स को मैं बोलता हूं भाई साहब स्पेड्स। क्या बोलता हूं? स्पेड्स। और ये 13 ब्लैक कलर को बोलता हूं मैं क्लब्स। समझ में आई? अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या, कि 13 कार्ड्स होते कौन कौन से? ये 13 कार्ड्स होते कौन कौन? सुनना, ये 13 कार्ड्स में तो जो 4 कार्ड्स होते हैं वो स्पेशल कार्ड्स आप कह सकते हो। कौन कौन से होते हैं? एस, किंग, क्वीन, जैक, ठीक है? हिंदी में इसको राजा, रानी और गुलाम कहते हैं। समझ में आ गया? 4 कार्ड्स हो गए, 4 कार्ड्स हो गए। अब इन 4 कार्ड्स के अलावा जो कितने कार्ड्स बचे? 9 कार्ड्स बचे भाई। 13 में से 4 कार्ड्स हो गए, बचे 9 कार्ड्स। सुनना, ये 9 कार्ड्स होते हैं नंबर कार्ड्स। इनमें नंबर लिखा होता है। क्या क्या लिखा होता है? 10 लिखा होता है, 9 8 7 6 5 4 3 2, 1 नहीं होता। तो दोस्तों ये आपके टोटल 13 कार्ड्स हैं। ये आपके टोटल 13 कार्ड्स हैं। क्या क्लियर हुआ सबको? ये आपके टोटल 13 कार्ड्स हैं। क्या क्लियर हुआ सबको? अभी दिखा भी दूंगा, टेंशन मत लो भाई साहब। अच्छा बाय द वे, यही 13 कार्ड्स यहां पर भी होते हैं, यही 13 कार्ड्स यहां पर भी होते हैं, यही 13 कार्ड्स यहां पर भी होते हैं। अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो 3 कार्ड्स हैं, ये जो 3 कार्ड्स हैं, इनमें फेस बना होता है, तो इनको मैं फेस कार्ड्स बोलता हूं। क्या बोलता हूं? फेस कार्ड्स, ठीक है? अब एक बार दिखा भी देता हूं, भाई साहब जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना? हाँ जी। तो देखो भाई साहब, मैंने क्या बोला? 13 ब्लैक, 13 ब्लैक, 13 रेड, 13 रेड, 13 क्लब्स, इसको बोलते हैं क्लब्स। क्या बोलते हैं भाई साहब? क्लब्स।
इसको बोलते हैं स्पेड्स। क्या बोलते हैं भाई साहब? स्पेड्स। इसको तुम्हें समझ में आ रहा है भाई साहब? दिल बना हुआ है, हार्ट्स, और ये देखो डायमंड जैसा साइन है, तो इसको बोलते हैं डायमंड। क्लियर है? 13 क्लब्स के, 13 स्पेड्स के, 13 हार्ट्स के, 13 डायमंड के। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, यहां पर अगर तुम ध्यान से देखो तो देखो एस, किंग, क्वीन, जैक, ठीक है, इधर ध्यान देना, एस, किंग, क्वीन, जैक, ठीक है, और बाकी सारे कौन से? 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पर भी 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पर भी 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है? क्लियर है? तो लिखो भाई साहब CH क्लियर है। क्लियर? तो भाई साहब लिखो CH क्लियर है। यही दोस्तों आपकी कार्ड्स की कहानी थी कि टोटल 52 कार्ड्स है। 52 कार्ड्स को 4 ग्रुप में डिवाइड करा गया। 2 ग्रुप लाल कलर के हैं, 2 ग्रुप ब्लैक कलर के हैं। ब्लैक कलर के ग्रुप का नाम है स्पेड्स और क्लब्स, लाल कलर के ग्रुप का नाम है डायमंड्स और हार्ट्स। अब ये 13 कार्ड्स कौन कौन से होते हैं? 9 नंबर कार्ड्स होते हैं, 4 स्पेशल कार्ड्स होते हैं। ये 4 स्पेशल कार्ड्स में एस, किंग, क्वीन, जैक आता है, जिसमें से किंग, क्वीन, जैक, किंग, क्वीन, जैक जो होता है वो फेस कार्ड होता है। ठीक है? अब आपसे मैं कुछ बहुत बेसिक सवाल करता हूं। अब आपसे मैं कुछ बहुत बेसिक सवाल कर रहा हूं, वैसे तो आपको दिख ही रहा है। मुझे बताइए टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं? मुझे बताइए टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं? जल्दी से, टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं? फटाफट फटाफट, टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं? फटाफट आंसर करेंगे भाई साहब। टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं? जल्दी से, नंबर 1 या फिर हैशटैग, ठीक है, टोटल फेस कार्ड्स। टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं भाई साहब? पेन क्यों चेंज हो गया? 12। वेरी गुड। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल एस, टोटल एसेस कितने होते हैं? 4। अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ रेड कलर्ड क्वीन कितनी होती है? नंबर ऑफ रेड कलर्ड क्वीन कितनी होती है? टोटल 4 क्वीन है। कोई भी कार्ड 4-4 बार, कोई भी कार्ड 4-4 बार। 4 एस, 4 बार दुक्की, 4 बार तिग्गी, 4 बार चौकी, 4 बार पच्ची, 4 बार छट्टी, 4 बार सत्ती, 4 बार अट्टी, 4 बार नौवीं। एक्सपीरियंस बोल रहा है भाई साहब। नंबर ऑफ रेड कलर्ड क्वीन दोस्तों 4 क्वीन होती हैं, रेड कलर की 2 क्वींस होती है। तो आई होप यू गाइस गेट द पॉइंट। अब आप सब सोचो जरा, मानो ये सारे के सारे 52 कार्ड्स को मैं अपने हाथों में रख दूं, ठीक है, फेसिंग डाउनवर्ड्स, मतलब जो ये सारा ये वाला फेस है वो डाउनवर्ड्स फेसिंग है, और इसको मैं शफल करूं, शफल करते जाऊं। अब मानो अगर मैं एक कार्ड उठाऊं, अब मानो रैंडमली मैंने एक कार्ड उठाया, ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट करा, भाई ये कार्ड उठाने को मैं एक्सपेरिमेंट बोलूंगा, एक कार्ड उठाने को मैं एक्सपेरिमेंट बोलूंगा। क्या ये एक्सपेरिमेंट एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है? क्या ये एक्सपेरिमेंट, भाई मैंने कार्ड्स को शफल करा, एक कार्ड उठाया, ये एक कार्ड जो मैंने उठाया, क्या इस एक्सपेरिमेंट को मैं रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलूंगा? कब बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट? जब आपको पता हो कि क्या क्या आ सकता है, पर यह नहीं बता सकते कि क्या आने वाला है। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट। ऐसा क्यों? आपको पहले से पता है कि इसमें क्या होगा। हाँ, या तो इसमें ये वाले 13 होंगे, या तो ये वाले 13, या तो इनमें से कुछ एक होगा, या तो इनमें से कुछ एक होगा। तो आपको 100% पता है कि इसमें क्या क्या होगा, पर यह नहीं बता सकते कि क्या होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई साहब। तो मेरे ख्याल से इजी बातें। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनते रहना, बस 15-20 मिनट की कहानी और बची है, ठीक है ना, इतना टाइम तो लगता ही है, ठीक है ना। चलिए अब सुनो दोस्तों, इवेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके चैप्टर का, इवेंट। और इसी इवेंट की आप निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, इसी इवेंट के होने की आप निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, इसी इवेंट की होने की आप निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी निकालना मतलब उस इवेंट को एक नंबर देना, उस चीज को एक नंबर देना। ठीक है दोस्तों, मानो मैंने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया, बच्चा सुनना है ना, रोलिंग अ डाई। मैंने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया डाई रोल करने का। ठीक है, अभी इवेंट क्या होता है समझना। एक इवेंट है प्राइम नंबर आना, एक इवेंट है इवन प्राइम नंबर आना, एक इवेंट है मल्टीपल ऑफ 3 आना। अब इवेंट क्या होता है? अरे इवेंट कुछ भी हो सकता है। इवेंट हो सकता है भाई तुम्हारी शादी होना,
इवेंट हो सकता है मेरी शादी होना, इवेंट हो सकता है भाई साहब दिवाली मेला होना, इवेंट हो सकता है भाई साहब अर्थक्वेक आना, इवेंट हो सकता है भाई साहब बारिश होना, इवेंट कुछ भी हो सकता है, इवेंट हो सकता है भाई मेरा और उनका मिलाप होना, कुछ भी हो सकता है इवेंट। समझ में आया? इवेंट कुछ भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी के केस में इवेंट क्या है समझना। आपने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया, रोलिंग अ डाई, ये दोस्तों आपका पॉसिबल आउटकम्स है। इन्हीं पॉसिबल आउटकम से आप बनाते हो इवेंट। अब इवेंट का मतलब यहां पर क्या होगा तुम बताओगे। मानो मैंने एक इवेंट बोला E1, मानो मैंने एक इवेंट बोला E1 प्राइम नंबर, तो मुझे बताओ मानो ये इवेंट हो रहा है, इसमें कौन कौन से सदस्य आएंगे। जैसे एक इवेंट हो रहा है मेरी शादी, तो उसमें कौन कौन आएगा, तुम सब आओगे। वैसे अगर एक इवेंट हो रहा है प्राइम नंबर, ऐसा इमेजिन कर लो फालतू की भाषा में, एक इवेंट हो रहा है प्राइम नंबर, इसमें कौन कौन सदस्य शामिल होगा, इसमें कौन कौन सा आउटकम शामिल होगा, आउटकम शामिल होगा, ये बताइए जरा। आउटकम शामिल होगा, वेरी गुड। प्राइम नंबर मतलब 1 को प्राइम नंबर मत बोल देना, प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। तो इस इवेंट में 3 नंबर शामिल होंगे, 2, 3 और 5, करली ब्रैकेट लगा दो, ये आउटकम्स है। समझ गए दोस्तों? इसमें E1 प्राइम नंबर क्या होगा जल्दी बताओ। मानो एक इवेंट हो रहा है E2, 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 E1 प्राइम नंबर, इसमें कौन कौन सा आउटकम आएगा, इसमें कौन कौन सा आउटकम आएगा। अच्छा, प्राइम नंबर चाहिए E1, प्राइम नंबर चाहिए E1, तो यही 3 प्राइम नंबर है, पर इन दोनों में से E1 कौन सा है, 2। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 2 नंबर सिस्टम की हिस्ट्री में एकमात्र E1 प्राइम नंबर होता है। ठीक है दोस्तों, मल्टीपल ऑफ 3, मानो एक इवेंट हो रहा है, मानो एक इवेंट हो रहा है E3, इसमें कौन कौन आएगा, इसमें कौन कौन से आउटकम शामिल होंगे, तुम समझ गए। मल्टीपल ऑफ 3, तो इनमें से मल्टीपल ऑफ 3 कौन सा है, 3 के टेबल में कौन कौन आता है, 3 आता है, 6 आता है। क्लियर है? समझ गए दोस्तों? इसी इवेंट की, इस इवेंट की अपन निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब आपने एक डाई को रोल करा, प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। आपने एक डाई को रोल करा, E1 प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। आपने एक डाई को रोल करा, मल्टीपल ऑफ 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखिए, सुनते रहना दोस्तों। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, सुनते रहना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आप कोई भी क्लास में चले जाएं, ये फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होने वाला। ये फॉर्मूला हमेशा वैसा का वैसा रहेगा, 11th में भी यही रहेगा, 12th में भी यही रहेगा। ठीक है? किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर है? क्लियर है? अब इसका मतलब क्या है समझा रहा हूं, इसका मतलब क्या है समझा रहा हूं, देखना। ठीक है दोस्तों, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम का मतलब है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स का मतलब है कि क्या आपको चाहिए, कितने आउटकम्स आपको चाहिए, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का मतलब क्या क्या आ सकता है। ठीक है? तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1, यानी कि आपने एक डाई को रोल करा, प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो कितने प्राइम नंबर है, कितने फेवरेबल है। फेवरेबल मतलब जो आपको बोला गया प्राइम नंबर, तो टोटल 3 प्राइम नंबर है, और टोटल कितना आउटकम से 6, तो 3/6 यानी कि 1/2 प्रोबेबिलिटी आ गई E1 इवेंट होने की। समझे? अगर समझे तो मुझे बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 क्या हो जाएगी। इवेंट E2 मतलब आपने एक डाई को रोल करा, 2 आने की या फिर E1 प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल आउटकम्स 6 है भाई, आपने एक डाई को रोल करा, 6 आउटकम्स पॉसिबल है। फेवरेबल कितने, वेरी गुड, फेवरेबल है 1। अबे 2 मत लिख देना, कितने फेवरेबल है, कितने, क्या फेवरेबल है वो नहीं, कितने, एक ही आउटकम, तो 1/6 हो गई। मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 क्या हो जाएगी। मतलब आपने एक डाई को रोल करा,
आपने एक डाई को रोल करा, मल्टीपल ऑफ 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, या फिर सीधे सीधे ये बोलो कि 3 और 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो कितने आउटकम्स हैं? 2, टोटल कितने? 6, तो 1/3 हो जाएगी। समझ में आया? इतना इजी, डैम इजी ब्रो, डैम इजी। ठीक है ना? हाँ जी। अब ये क्या है, इस पर थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, वेट करिएगा। ठीक है, एक और डिस्कस करते हैं बच्चा, एक और डिस्कस करते हैं। ठीक है, मानो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, मानो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग 2 कॉइन्स का। तो आप सभी को पता है कि यही आपके सारे पॉसिबल आउटकम्स होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, मैंने एक इवेंट लिया E1, 2 हेड्स आना। मैंने एक इवेंट लिया E2, एटलीस्ट 2 टेल्स आना। मैंने एक इवेंट लिया E3, एटमोस्ट 2 टेल्स आना। सबसे पहले मुझे बताओ, ये जो इवेंट हो रहा है इसमें कौन कौन से आउटकम्स शामिल होंगे? 2 हेड्स, गेटिंग 2 हेड्स, गेटिंग 2 हेड्स। तो 2 हेड्स कहां है? यहां पर, तो HH। और कहीं 2 हेड्स दिख रहा है कि नहीं? तो इस इवेंट में ये वाला चीज शामिल होगा। तुम समझ गए ना? ऐसा सोचो कि टोटल 4 लोग हैं, 4 लोग हैं, एक जगह पे पार्टी हो रही है जिसमें सिर्फ 2 हेड्स को बुलाया गया है, तो यही बंदा जाएगा। दूसरी जगह पे पार्टी हो रही है, दूसरी जगह पे इवेंट हो रहा है जहां पर ऐसा बोला गया है, बॉस बोर्ड पे सीधा सीधा लिखा है कि एटलीस्ट 2 टेल्स। मुझे अरे प्रोबेबिलिटी नहीं जाननी बच्चा, प्रोबेबिलिटी नहीं जाननी मुझे पहले ये बताओ, एटलीस्ट 2 टेल्स में कौन कौन लोग शामिल होंगे? एटलीस्ट 2 टेल में कौन कौन शामिल होंगे? मानो इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया, इसको 4 बोल दिया, तो कौन कौन से बंदे इसमें शामिल होंगे, कौन कौन से आउटकम्स इसमें शामिल होंगे? एटलीस्ट का मतलब जिसको नहीं पता, एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम। ठीक है, अब इसका आप मतलब समझो। अगर मानो आपको मम्मी पैसे देती है, मम्मी ने बोला बेटा ये ले पैसे, मम्मी ने बोला बेटा कम से कम 2 दूध के पैकेट लेकर आना, कम से कम 2 दूध के पैकेट लेकर आना, कम से कम 2 दूध के पैकेट लेकर आना। इसका मतलब क्या, थोड़ा सोचो, कम से कम 2 दूध के पैकेट, तो भाई साहब आप जा रहे हैं बढ़िया दूध के पैकेट लेने, कम से कम 2 बोला था मम्मी ने, इसका मतलब 2 तो लेने ही लेने हैं, 2 तो लेने ही लेने, 2 से ज्यादा भी चलेगा। समझ में आ रहा है? कम से कम 2 मतलब 2 तो लेना ही लेना है, 2 से कम नहीं ले सकते, और 2 से ज्यादा चलेगा। आराम से सुनना। तो एटलीस्ट 2 टेल्स का मतलब 2 टेल्स तो होने ही चाहिए, 2 से ज्यादा भी चलेंगे, 2 टेल्स तो होने चाहिए, 2 से ज्यादा भी चलेंगे। तो 2 टेल्स कहां पे दिख रहे? इधर दिख रहे क्या? नहीं। 2 टेल्स इधर दिख रहे? हां जी। 2 टेल्स इधर नहीं, यहां पे एक टेल नहीं, तो एक टेल या फिर एक भी टेल वाले को इंक्लूड यहां पे नहीं करना है, तो सिर्फ 2 टेल्स वाला एक आउटकम यहां पर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर बताओ बच्चा, एटमोस्ट 2 टेल्स, एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। तो वही मम्मी वाला एग्जांपल सोचो, मम्मी ने आपसे बोला कि बेटा ज्यादा से ज्यादा 2 दूध के पैकेट लेकर आना। इसका क्या मतलब है, जरा चैट बॉक्स में बताइए मुझे। मम्मी ने आपको पैसे दिए, मम्मी ने बोला बेटा ज्यादा से ज्यादा 2 दूध के पैकेट लेकर आना, ज्यादा से ज्यादा 2 दूध के पैकेट लेकर आइएगा। हाँ जी, वेरी गुड। ज्यादा से ज्यादा 2 दूध के पैकेट का मतलब क्या, कि 2 से ज्यादा नहीं लाना है, 2 से कम चलेगा, 2 से कम चलेगा। बोलो तो मैं इसको हिंदी में भी लिख दूंगा कि 2 से कम चलेगा, 2 से कम चलेगा, 2 से कम चलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब है 2 से कम मतलब या तो 0 या तो 1 या तो 2। ठीक है ना? समझ गए ना? 2 से कम चलेगा मतलब, समझ गए ना? तो ज्यादा से ज्यादा 2 मतलब 2 चलेगा, 1 चलेगा, 0 चलेगा। इसका मतलब क्या है, 2 टेल्स। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें कितने टेल्स आ रहे? कितने टेल्स आ रहे? एक भी नहीं, तो ये भी चलेगा। इसमें कितने टेल्स आ रहे हैं? 2 टेल्स, तो चलेगा। इसमें कितने टेल्स आ रहे हैं? 1, तो चलेगा। इसमें कितने आ रहे हैं? 1, तो चलेगा। पॉइंट समझो तुम लोग, तो सारे ही आउटकम्स आ जाएंगे इसमें। इस शादी में, इस इवेंट में चारों के चारों सदस्य आएंगे। क्या ये पॉइंट समझ में आया? क्या ये पॉइंट समझ में आया सबको? यहां पे कुछ भी डाउट तो प्लीज पूछो। ज्यादा से ज्यादा 2 मतलब 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से कम चलेगा, यानी कि 2 टेल्स चलेंगे, 1 टेल चलेगा, 0 टेल भी चलेगा। 2 टेल्स चलेंगे, 1 टेल चलेगा, 0 टेल भी चलेगा। 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से कम कितना भी हो सकता है। क्या पॉइंट्स? कुछ भी गलत नहीं है बच्चा, यही आपको कंफ्यूजन होता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है।
आपको शायद इसमें डाउट आ रहा होगा, बच्चा ये भी चलेगा। ज्यादा से ज्यादा दो टेल का मतलब, ज्यादा से ज्यादा दो टेल का मतलब दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, दो से कम चलेगा। अब दो से कम कितने टेल्स हो सकते हैं? या तो दो टेल्स हो सकते हैं, या तो एक टेल हो सकता है, या तो एक भी टेल नहीं होगा। तीनों तीनों के केस चलेंगे, ये पॉइंट है। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है, क्लियर है। अब बता दो भाई साहब प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 क्या हो जाएगी? कहने का मतलब अगर आपने दो कॉइन को साथ में टॉस करा तो दो हेड्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? फेवरेबल कितने आउटकम्स है? एक, टोटल कितने? चार, तो 1/4 आ गई। अगर मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 मतलब आपने जब दो कॉइन को टॉस करा तो कम से कम दो टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? एक फेवरेबल, टोटल चार। अगर आपने दो कॉइन को टॉस करा तो ज्यादा से ज्यादा दो टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 एक, दो, तीन, चार। चार फेवरेबल है, टोटल चार है, प्रोबेबिलिटी आ गई 1। ठीक है, इजी। कहीं पे भी दो कोई दिक्कत, कोई डाउट, प्लीज एक बार पूछ लीजिए। कहीं पे भी कोई दिक्कत, कोई डाउट, प्लीज एक बार पूछ लीजिए। ठीक है, अब यहां पर तीन इंपॉर्टेंट बातें। बात नंबर वन, स्टार लगा लो। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 या 1 से छोटा होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है। ठीक है, ठीक है, सुनते रहना भाई। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है तो इसका मतलब है कि वो इम्पॉसिबल इवेंट है। इसका मतलब है कि वो इम्पॉसिबल इवेंट है। इसका मतलब है कि वो इम्पॉसिबल इवेंट है, वो हो ही नहीं सकता। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है, इसका मतलब है कि वो श्योर इवेंट है। श्योर इवेंट है, काफी सारी बुक में उसको सर्टेन इवेंट भी लिखा जाता है। इसका मतलब है कि वो होके रहेगा। इसका मतलब है कि वो होके रहेगा। कहने का मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कल बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 1 है, इसका मतलब 100% कल बारिश होगी। अगर मैं आपसे बोलूं कल बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, इसका मतलब 100% कल बारिश नहीं होगी। एक और एग्जांपल देता हूं, सब लोग मुझे बताएंगे। मानो आपने एक डाई को रोल करा, ठीक है, मानो आपने एक डाई को रोल करा, 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? सोचो जरा, बताइए जरा। हाँ जी, हाँ जी, रिपीट क्या करना है? एक सेकंड, रिपीट क्या करना है? हाँ जी, रिपीट क्या करना है बच्चा? ठीक है, समझे? मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, सुनना मेरी बात। अगर आपने एक डाई को रोल करा, तो 8 तो आएगा ही नहीं ना। 8 तो आएगा ही नहीं, कैसे आ सकता है? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो इवेंट है वो है 8 आना? इवेंट क्या है? 8 आना। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये वाला इवेंट क्या हो जाएगा? टोटल आउटकम्स 6 होते हैं। जब आप एक डाई को रोल करो, टोटल आउटकम्स 6 होते हैं। फेवरेबल कितने? फेवरेबल तो एक भी नहीं है भाई, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। 8 तो है नहीं, तो फेवरेबल 0 है, तो 0/6 0। और आपको कॉमन सेंस से भी पता है कि 8 तो आ ही नहीं सकता, वो डाई में 8 होता ही नहीं। ठीक है, समझ गए दोस्तों? अगर मैं आपसे बोलूं आपने एक डाई को रोल करा, एक इवेंट है E1, मैंने आपसे बोला लेस देन 7, नंबर लेस देन 7 आना, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर लेस देन 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर लेस देन 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? फिर तुमको अगर कोई डाउट आ रहा था एक बार मैं चैट बॉक्स पर देख लूंगा। ठीक है, बताइए बॉस, फटाफट बताइए। हाँ जी, नंबर लेस देन 7, तो लेस देन 7 फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से? 1 भी 7 से छोटा होता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो टोटल आउटकम्स आपके 6 होते हैं। फेवरेबल कितने? बस अगर मैं नंबर लेस देन 7 बोलूं तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 6 होता है। यही हो गए भाई, इस इवेंट में यही 6 सदस्य शामिल होंगे। तो कितने फेवरेबल है? 6 फेवरेबल है, तो बस 6/6 1। ठीक है, और कॉमन सेंस से भी समझो, अगर आपने एक डाई को रोल करा, 7 से कम ही आएगा, 7 से 100% कम आएगा, 7 से 100% कम आएगा। मैंने आपको क्या बोला था? ऐसी चीज जो होनी ही होनी है,
अगर आप एक डाई को रोल करोगे तो 7 से कम ही आएगा। ये तो होना ही होना है, ये जगत में लिखा हुआ है कि ये तो होना ही होना है। जो चीज होनी होनी है उसको मैं श्योर या सर्टेन इवेंट बोलता हूं, और ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटीज होती है 1। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी क्लास में चले जाओ, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालो, वो कभी भी 1 से बड़ी नहीं आएगी, वो कभी भी 1 से बड़ी नहीं आएगी, और 0 से छोटी यानी कि नेगेटिव नहीं आएगी। तो मुझे बताओ, अगर मैं आपसे अगर बोलूं ट्रू या फॉल्स, ठीक है, मुझे आंसर करिएगा सब लोग ट्रू या फॉल्स में, ठीक है, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। मैंने आपसे बोला कि किसी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी है -5, ट्रू या फॉल्स, जल्दी से। किसी इवेंट E1 की प्रोबेबिलिटी है 0.8। थर्ड वाला, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है 1.9, ठीक है। फोर्थ वाला, किसी इवेंट E3 की होने की प्रोबेबिलिटी है 100। बताओ जरा, फॉल्स, ट्रू? सिंपल भाई, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी -5 नहीं हो सकती, दिस इज फॉल्स। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0.8 हो सकती है क्या? 0 और 1 के बीच में होगा, या फिर 1 और 0 का? क्या 0.8 0 और 1 के बीच में होता है? यस। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0.8 हो सकती है। 1.9 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, फॉल्स। 100 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, फॉल्स। चलो ये बताना जरा, एक और बताओ। किसी इवेंट E5 की प्रोबेबिलिटी है 50%, ट्रू या फॉल्स? ये बता दो बस, ट्रू या फॉल्स ये बता दो बस, ठीक है। हर एक छोटी बात अच्छे से समझनी है बनता है, ठीक है ना। क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे, टेंशन मत लो, क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। हाँ जी, बस 5 मिनट की कहानी और, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। कोई इवेंट हो रहा है E5, इसकी प्रोबेबिलिटी है 50%, ट्रू। एक आध बच्चा फॉल्स बोल रहा होगा, बाकी सब ट्रू बोल रहे हैं। द आंसर इज ट्रू। ऐसा क्यों? अब आप बोलोगे गुरुजी आपने तो बोला कि 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती है, तो 50 है। परसेंटेज में 50 है, परसेंटेज में 50 है। परसेंटेज को अगर आप नंबर में कन्वर्ट करोगे तो 50/100, 0 से 0 गया, 5 1 5 2 1/2, और 1/2 क्या होता है? 0.5, जो कि 0 और 1 के बीच में होता है। तो आप समझ रहे हो, 50% का मतलब है 0.5, 50% का मतलब है 0.5, और 0.5 किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये तुम्हें बात समझ में आ गई, ठीक है। अब एक छोटी चीज और समझाता हूं दोस्तों, नेगेशन ऑफ एन इवेंट का क्या मतलब है, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री शब्द भी आप यहां पे यूज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इवेंट। अब इसका मतलब क्या है? एक लास्ट टॉपिक है, सुनना सब लोग ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। दोस्तों मानो मैंने एक इवेंट लिया, मानो आपने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया, रोलिंग अ डाई, ठीक है। समझना जरा ध्यान से, रोलिंग अ डाई का मैंने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया। मुझे बताओ, मैं एक इवेंट बोल रहा हूं E, मैं एक इवेंट बोल रहा हूं T, E लेस देन 4 आना, लेस देन 4 आना, क्या प्रोबेबिलिटी होगी इसकी? जल्दी बताओ। और मैंने एक इवेंट बोला, मानो मैंने एक इवेंट बोला, मानो E1, मैंने बोला मोर देन 3 आना, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ठीक है, सबसे पहले तो लेस देन 4 आना मतलब 1 2 3, लेस देन 4 है। मोर देन 3 आना मतलब 4 5 6, ठीक है, वेरी गुड। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी? फेवरेबल कितने हैं? 3, टोटल 6, तो यह आ गया आपका 1/2, ठीक है। फेवरेबल कितने हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगी? फेवरेबल कितने हैं? फेवरेबल कितने भाई साहब? फेवरेबल है आपके 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 3 आउटकम्स, टोटल 6, ये भी आपकी 1/2 हो जाएगी, ठीक है। मेरे को आप सब सोच के बताएं, अगर ये इवेंट हो रहा है तो ये 100% नहीं हो रहा होगा। अगर ये इवेंट हो रहा है तो ये 100% नहीं हो रहा होगा। कहने का मतलब, अगर ये हो रहा है तो ये नहीं हो रहा होगा, ये हो रहा है तो ये नहीं हो रहा होगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या मैं सही कह रहा हूं? सोच के देखो,
अगर ये वाला इवेंट हो रहा है तो ये नहीं हो रहा होगा, और अगर ये हो रहा है तो ये नहीं हो रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर भाई ये वाला इवेंट हो रहा है मतलब नंबर 3 से बड़ा आ रहा है, नंबर 3 से बड़ा आ रहा है, नंबर 3 से बड़ा आ रहा है, तो नंबर 4 से छोटा नहीं हो सकता। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। और अगर ये वाला इवेंट हो रहा है मतलब नंबर 4 से छोटा आ रहा है, 4 से छोटा आ रहा है, तो नंबर 3 से बड़ा नहीं होगा, नंबर 3 से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही दोनों इवेंट्स को मैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बोलता हूं, ऐसे ही दोनों इवेंट्स को मैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स बोलता हूं। एक और थोड़ा इजी एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, मानो बच्चा मैंने एक इवेंट लिया E1, मैंने बोला 3 आना, 3 आना, इसकी प्रोबेबिलिटी बताना जरा मुझे, 3 आना की प्रोबेबिलिटी बताओ। मैंने एक इवेंट बोला 3 आना, इसकी प्रोबेबिलिटी जल्दी से मुझे बता दो, जल्दी से। 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल 1, टोटल 6, तो 1/6। यहां पर मैं लिखता हूं ई कॉम्प्लीमेंट, ई डैश, इसको बोलते हैं ई डैश या फिर ई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? ई कॉम्प्लीमेंट। और क्या बोलते हैं इसको? नेगेशन ऑफ ई। क्या बोलते हैं इसको? नेगेशन ऑफ ई। सुनते रहना, नेगेशन ऑफ ई। ठीक है, इसका मतलब होता है 3 नहीं आना, इसका मतलब होता है 3 नहीं आना, इसका मतलब है 3 नहीं आना। तो 3 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी बता दो जरा मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट बता दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट बता दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट बता दीजिए। 3 आना है इवेंट, 3 नहीं आना है ई कॉम्प्लीमेंट। तो 3 नहीं आना मतलब 3 नहीं आएगा तो क्या आएगा? 3 नहीं आएगा तो 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो टोटल फेवरेबल 5 है, टोटल 6, तो 5/6। अब आप एक खास बात नोटिस करो, अब आप एक खास बात नोटिस करो यहां पे। वो खास बात क्या है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 1 आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्लियर है भाई? आप सोचो ना, कोई इवेंट हो रहा है और वो इवेंट नहीं हो रहा है, दोनों की अगर मैं प्रोबेबिलिटीज को प्लस करूं तो वो हमेशा 1 आएगा। तुम खुद सोच के देखो, एक छोटा सा एग्जांपल, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 नहीं आने की मतलब ये वाला इवेंट नहीं होने की, ये वाला इवेंट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है 5/6। अगर आप इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को प्लस करेंगे तो हमेशा 1 आएगा, 1/6 प्लस 5/6 हमेशा 1 आएगा। ठीक है, इसका एक बेसिक एग्जांपल है, मेरी शादी होने की प्रोबेबिलिटी है मानो 0.5, तो मेरी शादी नहीं होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? जरा सोचो, जरा सोचो, जरा सोचो, जरा सोचो, जरा सोचो। मैंने क्या बोला? मेरी शादी होने की प्रोबेबिलिटी है 0.5, मेरे शादी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो फॉर एग्जांपल मानो मैंने एक इवेंट लिया ई शादी होना, सुनना भैया, शादी होना। ई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? शादी नहीं होना। ई कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? शादी नहीं होना। तो मैंने क्या बताया? किसी इवेंट का होना प्लस उसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1। तो शादी होने की प्रोबेबिलिटी मैंने आपको 0.5 बता दी, तो शादी नहीं होने की क्या हो जाएगी? शादी नहीं होने की हो जाएगी 1 माइनस 0.5 विच इज 0.5। तो यू गाइज गेट द पॉइंट, ठीक है ना? यू गाइज गेट द पॉइंट। ठीक है, इजी, मेरे ख्याल से बहुत इजी। ठीक है, चलिए भाई साहब, तो यही सारी बातें यहां पर लिखी हुई थी। एक बार आप सारी बातों को रीड कर लो, या आपके कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर CTR या फिर पॉइंट्स टू रिमेंबर PTR, पॉइंट्स टू रिमेंबर। ठीक है, पॉइंट्स टू रिमेंबर, नॉट ओके। तो दो इवेंट A एंड B आर सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। दो इवेंट्स को मैं कॉम्प्लीमेंट्री तब बोलता हूं जब दोनों की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो 1 होता है। ठीक है, दो इवेंट्स A और B को मैं कॉम्प्लीमेंट्री कब बोलूंगा? जब दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम आपका 1 होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, दो इवेंट्स को मैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कब बोलूंगा? जब दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। ठीक है ना? अच्छा बच्चा, इसको ना आप कॉम्प्लीमेंट मत बोलो। ठीक है, बोल सकते हो बट बोलो मत।
बताऊंगा बाद में क्यों। ये फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर ही है मेरे ख्याल से, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया, किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस उसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। ए एंड बी दो पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट है, फॉर ए एंड बी टू पॉसिबल। अच्छा, ये तो पॉइंट लिखा हुआ है, ये सबको क्लियर है मेरे ख्याल से। मानो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अगर बड़ा है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी से, देन इवेंट ए इज मोर लाइकली टू अकर। ऑब्वियस सी बात है कि इवेंट ए के होने की ज्यादा संभावना है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी के बराबर है, मतलब दोनों इवेंट्स की होने की प्रोबेबिलिटी एकदम सेम है, ठीक है। ये तो मेरे ख्याल से सिंपल ही है। इवेंट का मतलब मैंने आपको समझा ही दिया, इवेंट का मतलब बता ही दिया, श्योर और सर्टेन इवेंट का मतलब बता दिया, इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब बता दिया, प्रोबेबिलिटी 0 होती है, श्योर की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ठीक है। ये एलिमेंट्री इवेंट क्या है? हर एक आउटकम को मैं एलिमेंट्री इवेंट बोलता हूं, हर एक आउटकम को मैं एलिमेंट्री इवेंट बोलता हूं। मतलब एक ऐसा इवेंट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबल आउटकम है, उसको मैं एलिमेंट्री इवेंट कहता हूं, ठीक है। एक ऐसा इवेंट जिसमें एक ही आउटकम आता है, उसको मैं एलिमेंट्री इवेंट बोलता हूं, ठीक है। चलो अब ये वाला भी मैंने आपको बता दिया कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। मानो दोस्तों गिवन एक्सपेरिमेंट में अगर 2 या 2 से ज्यादा इवेंट्स हैं जिनकी संभावनाएं इक्वली लाइकली टू अकर, have equal probabilities, then they are called equally likely events। मतलब आप ऐसे सोचो, एक इवेंट है ए, एक इवेंट है बी, ये दोनों की प्रोबेबिलिटी अगर सेम है, ये दोनों की प्रोबेबिलिटी अगर सेम है, तो ऐसे इवेंट्स को मैं क्या बोलता हूं? इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स। क्लियर है, ठीक है। इसका क्या मतलब है अभी आपको मैं थोड़ी देर से बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, है ना। पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ना। चलो भाई साहब, पहले ये बताओ मेरे को आप लोग, क्या आपको सारी बेसिक बातें अच्छे से समझ में आई? एक दो छोटी छोटी बातें रह गई हैं, जैसे एलिमेंट्री इवेंट का एक आपको एग्जांपल दे दूंगा, कंपाउंड इवेंट का आपको एग्जांपल दे दूंगा, ठीक है ना। ये जो लास्ट में पॉइंट लिखा था इसका भी आपको एग्जांपल दे दूंगा, बट बाद में, है ना। छोटी छोटी जो बातें रह गई आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। मुझे ये बताओ, क्या सबको सारी की सारी बेसिक बातें समझ में आई? क्या सबको सारी की सारी बातें समझ में आई, बेसिक बातें, ठीक है। एलिमेंट, हां देखो, एलिमेंट्री इवेंट थोड़ा टाइम दो, बाद में समझा दूंगा। कंपाउंड इवेंट एक होता है, वो बाद में समझा दूंगा, ठीक है ना। पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है ना। ये सब बाद में समझूंगा, मुझे पता है मैं कहां पर थोड़ा सा तेज चला, वो मैं तुमको बता दूंगा बाद में। चलिए बॉस, अभी सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का अगर क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से लिखना है उस पर मैं बाद में ध्यान दूंगा। फिलहाल पहले मैं डायरेक्ट आंसर करने पे ध्यान दूंगा, फोकस करूंगा। एन अनबायस्ड डाई, ध्यान से सुनना भाई साहब क्या बोल रहे हैं। एन अनबायस्ड डाई इज थ्रोन, ठीक है। तो एक डाई को थ्रो करा गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर? सिंपल है, अगर दोस्तों एक डाई को थ्रो करा गया तो सबसे पहले आप लोग क्या लिख दें? ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया उसमें आप सारे पॉसिबल आउटकम्स लिख दें। तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 या फिर 6 आ सकता है। अब आपसे क्या पूछा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर? इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी? तो फॉर एग्जांपल मानो इवन नंबर आने को आपने इवेंट E1 बोल दिया, इसको इवेंट E2 बोल दिया, इसको इवेंट E3 बोल दिया, इसको इवेंट E4 बोल दिया, इसको इवेंट E5 बोल दिया। सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है भाई साहब? हाँ जी, क्या? अच्छा, अनबायस्ड का मतलब कि हर एक साइड का आने का चांस सेम है। कभी कभी क्या होता है ना कि डाई को आप बायस कर सकते हो। बायस कैसे? कि मानो आपने कहीं पे मानो थोड़ा सा डेंट कर दिया, तो हो सकता है कि डाइस हमेशा उसी साइड गिरे। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? पॉइंट समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? भाई हो सकता है कि कोई डाई है, अभी तो वो क्या है, अगर आप उसको मार्केट से नई लेकर आए हो तो 6 के 6 फेसेस के आने की सेम प्रोबेबिलिटी है। पर मानो अगर आपने एक साइड पे थोड़ा गड्ढा कर दिया या फिर इधर उधर कुछ कुछ कर करके उस डाई को ऐसा बना दिया कि बॉस अब वो एक या दो ही फेसेस दिखा रहा है हर टाइम, ऐसा कर सकते हो आप, तो उस डाई को फिर आप बायस्ड डाई कहोगे। उन्होंने क्या कहा? अनबायस्ड। इसका सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि जितने भी आउटकम्स आ रहे सब आउटकम के आने की संभावना सेम है,
ठीक है। तो इवन नंबर दोस्तों, इवन नंबर क्या है, 1 2 3, तो 3 डायरेक्ट कर दूं, फेवरेबल अपॉन टोटल 3/6 दैट इज 1/2। ठीक है। मल्टीपल ऑफ 3 तो 1 2, 2/6 दैट इज 1/3। ठीक है ना। इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3, क्या बोल रहे हैं, इवन नंबर आ जाए और अ मल्टीपल ऑफ 3 आ जाए। तो इवन नंबर कौन कौन से, इवन नंबर है ये और मल्टीपल ऑफ 3 आ जाए, मतलब ये, मतलब इन दोनों में से कुछ भी आ जाए चलेगा। तो इवन नंबर मतलब 2 4 6 और मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3। तो बॉस कितने आउटकम्स हो गए, कितने आउटकम्स हो गए बताना जरा, 4 फेवरेबल हो गए, टोटल 6, तो 2/3, 2/3 सही है, 2/3 सही है, बहुत बढ़िया। दोस्तों इवन नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, ये बता दो जरा, मजा आएगा भाई इसमें। ऊपर क्या लिखा था, इवन नंबर आ जाए या फिर मल्टीपल ऑफ 3 आ जाए। तो इवन नंबर या फिर मल्टीपल ऑफ 3, इवन नंबर या फिर मल्टीपल ऑफ 3, तो 2 3 4 6, यही आपके फेवरेबल आउटकम्स होंगे। यहां पर क्या फेवरेबल होंगे, इवन नंबर एंड, और एंड के बीच में बहुत बड़ा फर्क होता है। और का मतलब ये भी चलेगा ये भी चलेगा, एंड का मतलब ये दोनों साथ में होना चाहिए, ये दोनों साथ में होना चाहिए, मतलब इवन नंबर भी होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए, इवन नंबर भी होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए। तो बच्चा इवन नंबर भी होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए, ऐसा एक ही नंबर है 6, ऐसा एक ही नंबर है 6। वेरी गुड वेरी गुड, एक ही नंबर है 6। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 1, टोटल आउटकम 6। ठीक है। अ नंबर बिटवीन 3 एंड 6, अ नंबर बिटवीन 3 एंड 6, 3 और 6 के बीच में, 3 और 6 के बीच में दो ही नंबर्स हैं, तो फेवरेबल 2 हो गए, टोटल 6, 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, हाँ जी, इजी पीजी, मेरे ख्याल से बहुत इजी, इससे आसान क्या ही होगा। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट, करके दिखाओ भाई, करके दिखाओ भाई साहब। क्या बोल रहे हैं, 2 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। दो अनबायस्ड कॉइन को, अनबायस्ड कॉइन को, अनबायस्ड का मतलब भाई जितने चांसेस टेल आने के उतने चांसेस हेड आने के, ठीक है ना। 2 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। ठीक है। तो भाई सबसे पहले क्या लिखो, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सबसे पहले क्या लिख लो, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो सबसे पहले ऑल पॉसिबल आउटकम्स, तो या तो दोनों में हेड आएगा, पहले में हेड दूसरे में टेल, पहले में टेल दूसरे में हेड, या तो दोनों में टेल आ जाएगा, यही हो सकता है। हाँ जी। अब सबसे पहले दोस्तों मानो इसको मैंने इवेंट इवन बोल दिया, तो फर्स्ट वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इवन क्या हो जाएगी, या फिर एक काम करते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं ना, सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं सारे फेवरेबल आउटकम्स लिख ही देता हूं ना। ठीक है। तो इवन में फेवरेबल आउटकम कौन कौन से, इवन इवेंट में कौन कौन से आउटकम शामिल होंगे, 2 हेड्स, तो 2 हेड्स मतलब सिर्फ और सिर्फ डबल हेड शामिल होगा। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इवन क्या हो जाएगी, 1/4। ठीक है। 1 2 3 4 5 है, 5 में से कितने आपके सही हुए ये मुझे बताना प्लीज, सब लोगों को करना है ना। चलो सेकेंड वाला देखते हैं, क्या बोल रहे हैं, 1 हेड यानी E2। तो 1 हेड मतलब क्या यहां पे 1 हेड आ रहा है, नहीं, क्या यहां पे 1 हेड आ रहा है, हाँ, तो हेड और टेल ले लो। क्या यहां पे 1 हेड आ रहा है, हाँ, तो टेल और हेड ले लो। क्या यहां पे 1 हेड आ रहा है, नहीं, तो छोड़ दो उसको। तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 फेवरेबल, 4 टोटल, 1/2 प्रोबेबिलिटी। इजी इजी। चलो थर्ड, एटलीस्ट 1 हेड, तो E3 फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, एटलीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड का मतलब एक तो होना ही चाहिए, 2 होगा तो भी चलेगा, समझ गए। तो कम से कम एक हेड, 2 होगा चलेगा, तो दोनों हेड्स को ले लो। एक हेड चलेगा, एक हेड चलेगा, एक भी हेड नहीं चलेगा, तो उसको हटा दी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या आ गई, 3 फेवरेबल, टोटल 4।
ठीक है, 3/4। वेरी गुड बच्चा, सभी लोग सही कर रहे हैं मतलब। फोर्थ वाला बताओ तो मजा है। एटमोस्ट वन हेड, एटमोस्ट वन हेड, E4। E4 में फेवरेबल कौन से? ज्यादा से ज्यादा एक हेड। इसका मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा एक हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक हेड का मतलब क्या? कितने हेड चलेंगे बॉस? 0 हेड्स भी चलेंगे, एक हेड भी चलेगा, 0 हेड्स भी चलेंगे, एक हेड भी चलेगा। समझ गए? ज्यादा से ज्यादा एक हेड मतलब एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। कुछ बबुआ इसके लिए रॉन्ग बोल रहे थे, वही आपको समझाना चाह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड का मतलब एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक हेड चलेगा, 0 हेड चलेगा, एक हेड चलेगा, 0 हेड चलेगा। तो एक हेड वाला, ये 2 हेड्स है, नहीं चलेगा। एक हेड चलेगा, लिख लो। एक हेड चलेगा, लिख लो। 0 हेड चलेंगे क्या? लिख लो। समझ में आया? तो क्या प्रोबेबिलिटी आ गई इवेंट E4 की? 3/4। क्या सबकी 3/4 है? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इसका मतलब सब समझ रहे ना? इसका मतलब क्या है? ये 2 टेल का मतलब क्या है? 0 हेड। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? 2 टेल का मतलब 0 हेड, कॉपी में लिख लेना इस चीज को। ठीक है। और 2 हेड का क्या मतलब होगा बताना जरा, तुम ही बताओ। 2 हेड का क्या मतलब होगा? 2 हेड का चपड़गंजू क्या मतलब होगा? हाँ जी, 2 हेड का क्या मतलब होगा? 2 टेल का मतलब होता है 0 हेड, 2 टेल का मतलब होता है 0 हेड। तो 2 हेड का क्या मतलब होगा? 2 हेड का क्या मतलब होगा? ठीक है, मैं लिखना सिखाऊंगा। वेरी गुड। 2 हेड का मतलब होगा 0 टेल। ठीक है ना? ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से। ज्यादा से ज्यादा एक हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड का मतलब एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कितने हेड्स हो सकते हैं? एक हो सकता है या फिर 0 हो सकता है, एक हो सकता है फिर 0 हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे कितने हेड है? 2 हेड है, तो छोड़ दो, नहीं चलेगा। एक हेड चलेगा, एक हेड चलेगा, 0 हेड भी चलेगा, तो इसलिए इन तीनों को इधर लिखा। ठीक है, हाँ जी भाई साहब। अगला बताओ, नो हेड, फिफ्थ वाले की E5। नो हेड का मतलब क्या? नो हेड का मतलब क्या? हेड होना ही नहीं चाहिए। नो हेड, ये नहीं होना चाहिए। नो हेड नहीं होना चाहिए, हेड होना ही नहीं चाहिए। नो हेड इसमें आ रहा है। ठीक है ना भाई? 0 हेड मतलब नो हेड, तो TT। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E5 क्या हो जाएगी बॉस? 1/4। नो हेड मतलब डबल T, 0, है ना? 0 हेड। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलिए एक ये वाला करके दिखाओ बॉस, मजा आएगा। अच्छा सवाल, अच्छा सवाल, प्यारा सवाल। सबसे पहले मुझे ये बताओ, अगर 3 अनबायस्ड कॉइन्स को टॉस करा जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो सबसे पहले 3 अनबायस्ड कॉइन्स को टॉस करा, सबसे पहले तो आप लोग सारे पॉसिबल आउटकम्स लिख दो। सबसे पहले तो आप लोग सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स लिखो। तो मैंने लिखना आपको सिखाया, ट्रिपल एच, लास्ट वाला एच हटाओ, टी लगाओ। सेकेंड वाला एच हटाओ, टी लगाओ। फर्स्ट वाला एच हटाओ, टी लगाओ। ठीक है, फिर क्या? टेल टेल टेल, लास्ट वाला हेड हटाओ, दूसरा वाला हेड हटाओ, तो टेल हटाओ। ठीक है, ये दोस्तों आपके 8 आउटकम्स। 8 आउटकम्स। क्या करा मैंने? 3 हेड, फिर इधर टेल, फिर इधर टेल, फिर इधर टेल, थर्ड पे टेल, सेकंड पे टेल, फर्स्ट पे टेल। 3 टेल, यहां पे हेड, फिर यहां पे हेड, फिर फर्स्ट पे हेड। ठीक है दोस्तों, मानो इसको मैंने बोल दिया E1, इसको मैंने बोल दिया E2, इसको मैंने बोल दिया E3, इसको मैंने बोल दिया E4। तो भाई साहब, फर्स्ट वाला E1 में कौन कौन से आउटकम्स शामिल होंगे? 1/8 बोल रहे हो सब लोग आंसर? चलो चेक करते हैं, चलो चेक करते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं, मैं भी चारों को करता हूं, आप भी इन चारों को करो, देखते हैं बॉस चारों में से चारों किसके सही है। ठीक है, तो ऑल हेड्स, और ऑनेस्टली ऑनेस्टली करना और ऑनेस्टली आंसर देना है। ऑल हेड्स, ऑल हेड्स मतलब तीनों हेड्स। ऑल हेड्स वाला तो एक ही है,
ऑल हेड्स वाला तो यही है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एक फेवरेबल, टोटल 8, ठीक है। सेकेंड वाला टू हेड्स, टू हेड्स, तो टू हेड्स में ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ठीक है ना। तो टू हेड्स में एच एच टी चलेगा, एच टी एच चलेगा, टी एच एच चलेगा। दो हेड्स होने चाहिए। कितना आ रहा है? 3/8 आ रहा है क्या? 3/8 आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आ गई 3/8। थर्ड वाला, थर्ड वाला क्या बोल रहे हैं? वन हेड, ये तो इजी है यार। वन हेड, एक हेड चलेगा। एक हेड मतलब इसमें 3 आ रहे छोड़ दो, इसमें 2 आ रहे छोड़ दो, इसमें 2 आ रहे छोड़ दो, इसमें 2 आ रहे छोड़ दो। अपन को एक हेड चाहिए, इसमें एक भी नहीं आ रहा, छोड़ दो। एक हेड आ रहा है टी टी एच में, एक हेड आ रहा है टी एच टी में, एक हेड आ रहा है एच टी टी में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 यानी कि एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 3/8। इसकी भी 3/8 आ रही है, वेरी गुड। लास्ट वाले की बताओ तो मजा है। E4 में कौन कौन से फेवरेबल आउटकम्स होंगे? एटलीस्ट टू हेड्स, एटलीस्ट टू हेड्स, कम से कम 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड्स, मतलब 2 हेड्स तो होने चाहिए। 3 होंगे तो भी चलेगा, 3 होंगे तो भी चलेगा, 3 होंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो भाई साहब 2 या 3 हेड्स चलेंगे, तो 3 हेड्स चलेगा क्या? हां जी, तो एच 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 चलेगा। 2 हेड्स चलेंगे, चलेगा। 2 हेड्स चलेंगे, चलेगा। 2 हेड्स चलेंगे, चलेगा, ठीक है। कम से कम 2 हेड्स। क्या ये चलेगा? नहीं। क्या ये चलेगा? नहीं। क्या ये चलेगा? नहीं। क्या ये चलेगा? नहीं। कम से कम 2 हेड्स होने चाहिए, 2 हेड्स तो होने चाहिए। तो 2 चलेंगे, 3 चलेंगे, 2 चलेंगे, 3 चलेंगे। 4/8, 1/2 आंसर आ रहा है इसका, 1/2 आंसर आ रहा है इसका। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E4 4 फेवरेबल, टोटल 8, 1/2 आंसर आ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? मेरे ख्याल से नहीं, मेरे ख्याल से नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन अपनी तरफ से पूछ लूं, चलो एक मेरी तरफ से क्वेश्चन, फिफ्थ वाला क्वेश्चन मेरी तरफ से। एटमोस्ट 3 टेल्स, एटमोस्ट 3 टेल्स, इसका आंसर कर दो, क्लास खत्म कर दूंगा। इसका आंसर कर दो, क्लास खत्म कर दूंगा, ठीक है। हाँ जी, चारों सही है, ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट। 3 सही है, अच्छा। स्कोर 4/4, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। ये बता दो तो मजा आएगा, क्लास यहीं पर मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है भाई साहब। एटमोस्ट 3 टेल्स, ज्यादा से ज्यादा 3 टेल, ज्यादा से ज्यादा 3 टेल। प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही? 1 आ रही है, चेक करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा 3 का मतलब कितने टेल चलेंगे, ये बताना जरा चैट बॉक्स पे। ज्यादा से ज्यादा 3 टेल का मतलब क्या? 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 3 से कम चलेगा, तो 3 से कम मतलब 3 चलेगा, 2 चलेगा, 1 चलेगा, और 0 भी चलेगा, 0 भी चलेगा, 0 भी चलेगा भाई साहब। अच्छा, अच्छा, मतलब 0 टेल चलेंगे, 0 टेल चलेंगे। क्या ये आ जाएगा? 0 टेल है। कितने टेल है? 1 टेल है, 1 टेल है, 1 टेल है, 3 टेल है, चलेगा। 2 टेल चलेंगे, 2 टेल चलेंगे। अरे भाई साहब सभी आ गया, सभी आ गया। ये तो भाई 0 टेल भी चलेंगे, 1 टेल भी चलेगा, 2 टेल भी चलेगा, 3 टेल भी चलेगा। तो 0 टेल चलेगा, ये 0 टेल ही तो है। एक भी टेल नहीं मतलब 0 टेल। दो दो 1 टेल चलेगा, 1 टेल चलेगा, 1 टेल चलेगा, 2 टेल, 3 टेल चलेंगे, 2 टेल चलेंगे, 2 टेल चलेंगे। अबे सब कुछ चल रहा है भाई साहब। प्रोबेबिलिटी 8/8 दैट इज 1, मतलब ऐसा तो होना ही होना है, ऐसा तो होना ही होना है। पॉसिबल, श्योर इवेंट, करेक्ट, ठीक है। ये आपके सारे के सारे सीबीएसई के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। चलो इसी के साथ बच्चा, अब मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। बहुत सारे क्वेश्चंस करने, बहुत सारे क्वेश्चंस करने आप लोगों को, ठीक है। तो आज ज्यादा फोकस मैंने बेसिक्स पर दिया। आई होप आपको ये चैप्टर अभी तक इजी लग रहा हो। नेक्स्ट क्लास में बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस कराऊंगा, केस बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा। इस साल जिस पेपर को टफ बोला गया, इस साल के क्वेश्चंस कराऊंगा, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करवा दूंगा। तुम टेंशन मत लेना, ठीक है। हम स्टार्ट स्लो करते हैं, आज बस फर्स्ट लेक्चर था,
हम सब कवर करते हैं, ठीक है। हाँ जी यार, आज का होमवर्क यार मैं लिख कर नहीं ला पाया। आज का होमवर्क मैं लिख, अच्छा बाय द वे आज का, हाँ तो चलो ठीक है, 2 मिनट रुक ही जाता हूँ फिर मैं, ठीक है। आज का होमवर्क मैं लिख कर नहीं ला पाया, पर मुझे ये बताओ तुम लोग होमवर्क कर रहे हो, तुम लोग होमवर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मुझे ये बताओ। आप लोग होमवर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मुझे ये बताओ यार। रुको मैं बुक ले ही आता हूँ, क्योंकि मैं आज का होमवर्क लिख कर नहीं लाया। एक सेकेंड। हाँ जी, तो आप लोग होमवर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मुझे ये बताओ यार। नहीं कर रहे, कर रहे हो, कर रहे हो, यस यस यस। नहीं करते हैं, करते हैं, ठीक है। होमवर्क प्लीज करा करो यार, और अगर उन क्वेश्चंस का आंसर खुद से नहीं निकल रहा है तो प्लीज 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 उसका सॉल्यूशन भी देख के उसको निपटाया करो, ठीक है। एक काम करता हूं, आज मैं तुम्हें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से कुछ होमवर्क दे देता हूं, है ना। स्क्रीनशॉट आज नहीं लगा पाऊंगा क्योंकि मैं भूल नहीं गया, टाइम नहीं था मेरे पास, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तुम ये लिख लो, होमवर्क लिख लो, ठीक है। होमवर्क, होमवर्क फ्रॉम मॉड्यूल, होमवर्क फ्रॉम मॉड्यूल नहीं, होमवर्क फ्रॉम क्वेश्चन बैंक, ठीक है। लिख लो, जो लोग फॉलो कर रहे हैं प्रॉपर वो तो लिख ही लो, ठीक है। तो भाई साहब पेज नंबर 122 पर, पेज नंबर 122 पर क्वेश्चन नंबर 3 करना, ठीक है भाई साहब। ये प्यारा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 भी करो, 4 भी करो, ठीक है। कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पेज नंबर 123 पर अच्छा ये बाय द वे चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन है। पेज नंबर 123 पर क्वेश्चन नंबर 1 करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया और 6 हो गया, 1 और 6 करो, ठीक है। ये सब तो वैसे अपन कर चुके थे क्लास में। कुछ अच्छे ही क्वेश्चंस देता हूं यहां पर मैं तुम्हें, है ना। 1-2 मिनट रुके, जिनको जाना है वैसे वो जा सकते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। सॉरी ये चैप्टर नंबर 4 के हैं बच्चे, चैप्टर नंबर 4 के क्वाड्रेटिक की क्वेश्चंस है ना। अब एक काम करता हूँ, चैप्टर नंबर 3 से कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, है ना। 1-2 मिनट होल्ड करना, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट्स नेक्स्ट क्लास में तुम्हें दिखा दूंगा, जस्ट इन केस अगर तुम लोग के पास बुक नहीं है तो। वैसे अभी तक तो मेरे ख्याल से खरीद ही ली होगी। एक सेकंड रुक जाओ यार, ये बढ़िया क्वेश्चन है यार। पेज नंबर 82 पर, ये क्वाड्रेटिक के हैं ये दोनों, मतलब ये 4 क्वाड्रेटिक के हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर शॉर्ट आंसर का 6 है ना, शॉर्ट आंसर का 6th वाला, ठीक है। एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 भी, ठीक है। पेज नंबर 82 पर लॉन्ग आंसर के भी 2 लिख लो। ये सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम से बाय द वे। अरे यार क्या हो रहा है ये शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर के लिख लो भाई साहब। लॉन्ग आंसर का आप लिख लो एक फर्स्ट लिख लो, और द डिफरेंस ऑफ 2 डिजिट्स, फोर्थ लिख लो, और 6 लिख लो, 4th और 6th। ये आपके आज के होमवर्क है, ठीक है, डन। अच्छा बाय द वे एक इंपॉर्टेंट चीज, ये शायद आप लोग को बाकी सब टीचर्स भी बताएंगे, जो हमारा क्वेश्चन बैंक है, ठीक है ना, जो हमारा क्वेश्चन बैंक है मैथ्स का, साइंस का, एसएसटी का, इस पर दिवाली पर 20% ऑफ चल रहा है। मतलब बुक ऑलरेडी डिस्काउंट पे है, पर उस डिस्काउंट पे भी 20% ऑफ है अगले 1 हफ्ते के लिए, अगले मेरे ख्याल से 1 हफ्ते के लिए, है ना, या फिर 10 दिन, ऐसा कुछ है, तुम लोग देख लेना एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। तो 20% का डिस्काउंट है 10 दिन की, जस्ट इन केस तुमने नहीं ली तो डिस्काउंट और दे दिया, ठीक है। दिवाली डिस्काउंट है ये, साइंस वाले भी तुम्हें बताएंगे ये चीज, ठीक है। मेड इजी, हाँ मेड इजी भी तुम लोग कर सकते हो, मेड इजी भी तुम लोग कर सकते हो, बट द पॉइंट इज मेड इजी में तुम लोग देखो, मेड इजी ना मेनली हैंड रिटन नोट्स है। मैंने तुम्हें बोला था अगर तुम उड़ान बैच को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो तो वो बुक
एग्जैक्टली रेप्लिका है व्हाट आई टीच यू, है ना। क्वेश्चन बैंक में आपको और अच्छे लेवल के सवाल मिल जाते हैं। ठीक है, ठीक है बॉस, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। चलो इसी के साथ प्लीज प्लीज ये क्वेश्चंस करना एंड खत्म करते हैं आज की कहानी। ठीक है, कैसी लगी क्लास? मैं 2 मिनट और रुका हूं, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो प्लीज एक बार मुझसे शेयर कर दो, फिर मैं निकलता हूं। ठीक है, हैंड रिटन वाले भी कर सकते हो बच्चा, हैंड रिटन मेड इजी वाली जो मेरी बुक है वो भी तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, वो भी कर सकते हो, ऐसा कुछ उसमें लोड नहीं है। ठीक है, बट कुछ अच्छे लेवल के सवाल तुम्हें क्वेश्चन बैंक पे ही दिखेंगे। मैंने बार बार बोला था, अगर तुम इफ यू वांट टू ट्राई अ लॉट ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस देन गो फॉर द क्वेश्चन बैंक। ठीक है, मस्त मस्त मस्त। सॉन्ग मत गवाओ यार, सॉन्ग नेक्स्ट क्लास में गाता हूं, आज टाइम ज्यादा हो गया। 122 एंड 123 में लॉन्ग करना है या शॉर्ट? 122 और 123 में लॉन्ग करना है या शॉर्ट? यार अगर 122 और 123 में मैंने कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ नंबर लिखा है क्वेश्चन का, मतलब वहां पर वो एक ही क्वेश्चन है। समझ रहे हो? आप एक बार बुक खोल के देखोगे, वहां पर अगर मैंने मानो 6th लिखा है तो वहां पे 6th एक ही होगा। समझ गए? ठीक है ना। CFQ नहीं बन रहा है, CFQ नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उसका सॉल्यूशन देख के बना लिया कर उसको। ठीक है सर, वेकेशन कब तक है? 5-6 दिन के होंगे। ठीक है, करली ब्रैकेट क्यों लगाए? 11th क्लास में समझ में आएगा, 11th क्लास में समझ में आएगा, सेट्स बोलते हैं उसको। एटलीस्ट का मतलब तो कम से कम होता है ना, तो 3 कहां से आया 4th में? अच्छा, कम से कम 2, मतलब 2 से ज्यादा भी चलेगा। एटलीस्ट का मतलब तू ऐसा सोच, मम्मी ने बोला कम से कम 2 दूध के पैकेट लेकर आना, इसका मतलब क्या है? मम्मी ने बोला है कम से कम 2 दूध के पैकेट, मतलब 2 से ज्यादा भी चलेंगे मम्मी को। अगर मैं 3 दूध के पैकेट भी लेकर आऊंगा तो मम्मी को चलेगा, क्योंकि मम्मी ने बोला कम से कम 2 लेकर आना, मतलब 2 तो लेकर ही आना है, 2 से कम नहीं होना चाहिए। कम से कम 2 मतलब 2 से कम दूध के पैकेट नहीं ला सकते, 2 से ज्यादा दूध के पैकेट लेंगे तो चलेगा। तो अगर कम से कम 2 हेड्स लिखा है, मतलब 2 से ज्यादा हेड्स भी चलेंगे, 3, 4, 5 हेड्स चलेंगे। पर यहां पे 3 हेड्स क्यों लिया? क्योंकि बिकॉज 4 हेड्स 5 हेड्स वाला ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। ठीक है, चलो इसी के साथ बच्चा मैं मिलूंगा आप लोगों से सैटरडे को। तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखें, मजे करें, चिल करें, जो करना है वो करें, बस किसी का नुकसान ना करें, है ना। चलो, लव यू ऑल, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, है ना। सर डिस्काउंट कितना मिलेगा बुक पे? 20% का और डिस्काउंट है बच्चा फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। नेक्स्ट 10 डेज मेरे ख्याल से परसों स्टार्ट हो रहे हैं, तो एक बार तुम लोग वो खुद से देख लेना यार, अमेजॉन या फिर PW स्टोर पर, यहां पे भी सस्ती मिले, वहां से बुक उठा ले यार। ठीक है, हाँ चलो, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।